नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है, एक लड़का अपने घर से एक निश्चित समय पर निश्चित चाल से लड़की को ऑफिस से लेने जाता है। लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय 5 बजे है। कह रहा है, एक दिन लड़की ने 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घर की तरफ चल पड़ी और रास्ते में लड़के से मिलती है, जो अपने निश्चित समय पर ही घर से चला था। कह रहा है, वे घर 40 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है, कह रहा है लड़के की चाल ज्ञात कीजिए। क्या? लड़के की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है, एक लड़का है अपने घर से एक निश्चित समय पर निश्चित चाल से लड़की को ऑफिस से लेने जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक लड़का है। क्या? एक लड़का है। कह रहा है एक लड़का है जो एक लड़की को उसके ऑफिस से लेने के लिए, एक लड़का है जो एक लड़की को उसके ऑफिस से लेने के लिए जाता है अपने घर से निकलकर। कह रहा है जो लड़की है उसके ऑफिस छोड़ने का समय 5 बजे का है। जो लड़की है दोस्तों, उसके ऑफिस छोड़ने का समय 5 बजे का है। दोस्तों, जो लड़का था अपने एक निश्चित समय पर रोज घर से निकलता था, और जब लड़की 5 बजे अपना ऑफिस छोड़ती थी तो उस समय वो पहुंचता था और लड़की को बैठाकर वो घर वापस ले आता था। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन कह रहा है, लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय 5 बजे का है। क्या? 5 बजे का है। ठीक है, कह रहा है एक दिन लड़की ने 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया। दोस्तों, लड़की रोज 5 बजे ऑफिस छोड़ती थी, लेकिन कह रहा है आगे कि एक दिन ऐसा हुआ कि उसने 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया। ठीक है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घर की ओर चल पड़ी। दोस्तों, उसने 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया। रोज ऑफिस छोड़ती थी 5 बजे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घर की तरफ चल दी। दोस्तों, इस बात की जानकारी लड़के को नहीं थी। अगर इस बात की जानकारी लड़के को नहीं थी तो अपने निश्चित समय पर, जिस समय पर रोज चलता था घर से लड़की को लेने के लिए, उसी समय पर चलेगा। हाँ, उसी समय पर चलेगा। दोस्तों, आगे क्वेश्चन कह रहा है, 3 बजे उसने ऑफिस छोड़ दिया और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पड़ी और रास्ते में लड़के से मिलती है। दोस्तों, उसने 3 बजे ऑफिस छोड़ा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ से चली और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ से चली और यहाँ पर जाकर मुलाकात हुई। मतलब जब लड़के का समय हुआ होगा चलने का, तब वो चला होगा और इसकी मुलाकात यहाँ पर हुई होगी। हो गया? हाँ, ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर मुलाकात हो गई है तो यहीं से लड़का बैठाएगा और घर वापस ले आएगा। हो गया? हाँ, यहीं से लड़का बैठाएगा और घर वापस ले आएगा। ठीक है दोस्तों, जब घर वापस पहुंचे तो क्वेश्चन में कहा है लड़के से मिलती है, तो जो अपने एक निश्चित समय पर घर से चला था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मुलाकात हुई है और जब मुलाकात हो गई है तो यहीं से बैठाकर लड़का वापस घर ले आएगा। जब घर दोस्तों पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वे 40 मिनट जल्दी पहुंच गए हैं। क्या? 40 मिनट जल्दी पहुंच गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप एक बात बताइए, 40 मिनट जल्दी क्यों पहुंचे? 40 मिनट दोनों जल्दी क्यों पहुंचे? कहोगे, देखिए, लड़के की जब मुलाकात यहीं पर हो गई है तो इस प्रकार देखा जाए तो लड़के को ये जो दूरी लड़का तय करके जाता था और लड़का तय करके आता था, इसी दूरी को इसे तय करना नहीं पड़ा है। अगर लड़के की मुलाकात यहीं पर हो गई है तो लड़का जो इस दूरी को तय करके जाता था, अब जो लड़का इस दूरी को तय करके जाता था और तय करके आता था, इस दूरी को तो उसे तय करना नहीं पड़ा है, इसीलिए 40 मिनट जल्दी पहुंच रहे हैं। इसीलिए लड़का 40 मिनट जल्दी पहुंच गया है। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब यही है कि इस दूरी को लड़का 20 मिनट तय करके जाता था, 20 मिनट में तय करके जाता था और 20 मिनट में ही तय करके आता था। हो गया? हाँ, इसका मतलब यही है कि जो लड़का था इस दूरी को 20 मिनट में तय करके जाता था और 20 मिनट में ही तय करके आता था। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। तो दोस्तों एक बात बताइए, लड़के की यहाँ पर मुलाकात हो गई है। कहोगे हाँ, और हमें पता है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लड़का 20 मिनट में तय कर लेता है। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों यहीं पर मुलाकात हुई है तो मैं कह सकता हूँ, अगर वो 20 मिनट और चलता तो 5 बजे वो उसके ऑफिस पहुंच जाता। कहोगे हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर मुलाकात हुई है और यहाँ से अगर वो 20 मिनट और चलता तो उसके ऑफिस 5 बजे पहुंच जाता। अगर ऑफिस 5 बजे पहुंच जाता, 20 मिनट चलने पर अगर वो 5 बजे ऑफिस पहुंच जाता तो यहाँ पर वो कितने बजे पहुंचा था? मुलाकात कितने बजे हुई थी? कहोगे देखा जाए तो जब 20 मिनट और चलेगा तब 5 बजे यहाँ उसके ऑफिस पहुंचेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो मुलाकात हुई थी वो 4:40 पे हुई थी। 4:40 पर हुई थी। ठीक है, अगर दोस्तों लड़की यहाँ पर लड़का 4:40 पे पहुंचा है तो मुलाकात भी 4:40 पे ही हुई होगी। कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, लड़की 3 बजे चली थी। कहोगे हाँ, लड़की 3 बजे चली थी और 4:40 पे मुलाकात हुई है। कहोगे हाँ, तो लड़की ने इस दूरी को, ये जो दूरी है, इस दूरी को कितने मिनट में तय किया? कहोगे देखिए, अगर मैं 4:40 में से 4:40
3 बजे को घटाता हूँ तो आएगा 1 घंटा 40 मिनट। मतलब इस दूरी को लड़की ने 100 मिनट में तय किया था। हो गया, इस दूरी को लड़की ने 100 मिनट में तय किया था। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, जिस दूरी को लड़की ने 100 मिनट में तय किया, उसी दूरी को लड़का कितने मिनट में तय कर रहा है? हो गया 20 मिनट में तय कर रहा है। जिस दूरी को लड़की 100 मिनट में तय कर रही है, उसी दूरी को लड़का कितने मिनट में तय कर रहा है? हो गया 20 मिनट में तय कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर लड़की इस दूरी को 100 मिनट में तय कर रही है तो किसी चाल से तय कर रही होगी। हो गया, अगर इसी दूरी को लड़का 20 मिनट में तय कर रहा है तो किसी और चाल से तय कर रहा होगा। हो गया हाँ। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, इसी दूरी को लड़की 100 मिनट में तय कर रही है। हो गया हाँ। और इसी दूरी को लड़का 20 मिनट में तय कर रही है। हो गया हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों चालों का अनुपात क्या रहा होगा? उनकी चालों का अनुपात क्या रहा होगा? हो गया देखिए, ऐसी स्थिति में चालों का जो अनुपात होता है समय के अनुपात का उल्टा होता है। मतलब आप इसका उल्टा कर दीजिए तो चालों का अनुपात आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने 100/20 का उल्टा कर दिया तो आ गया 20/100, मतलब 1/5। क्या 1/5? कोई दिक्कत है? हो गया नहीं। मतलब चालों का अनुपात क्या था? हो गया इतना था, 1/5। तो इसका मतलब क्या हुआ? हो गया इसका मतलब यही हुआ कि जो 100 मिनट में लड़की ने दूरी तय की है वो 1 की स्पीड से तय की है, और जो 20 मिनट में लड़का दूरी तय कर रहा है वो 5 की स्पीड से तय कर रहा है। जो दूरी लड़की ने 100 मिनट में तय की है वो 1 की स्पीड से तय की है, और जो लड़का इस दूरी को तय कर रहा है 20 मिनट में वो 5 की स्पीड से तय कर रहा है। मतलब लड़के की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी और लड़के की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कहोगे हाँ, लड़की की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी और लड़के की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में लड़की की जो स्पीड दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। क्या दिया है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो 1 बराबर 40 के। कहोगे हाँ। हमसे दोस्तों पूछ रहा है लड़के की स्पीड बताइए। कहोगे हाँ। लड़के की दोस्तों स्पीड कितनी थी? कहोगे 5 यूनिट थी। ठीक है, अगर 1 यूनिट बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के है तो 5 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे 5 यूनिट बराबर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की। क्या 200 किलोमीटर प्रति घंटे की? मतलब जो लड़के की दोस्तों स्पीड थी वो कितनी थी? कहोगे 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्या 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है रवि बाहर रहता है। कह रहा है रवि बाहर रहता है, वह रोजाना के सामान्य समय से पहले अपने घर आने के लिए रेलगाड़ी में सवार होता है। कह रहा है दोस्तों रवि बाहर रहता है, वह रोजाना के सामान्य समय से पहले अपने घर से घर आने के लिए रेलगाड़ी में सवार होता है। रवि की पत्नी अक्सर उसे लेने के लिए कार से स्टेशन जाती है। ठीक है, कह रहा है किंतु रवि अपनी पत्नी से रास्ते में मिलने के लिए स्टेशन से पैदल चलता है और वह घर 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, कह रहा है कार एक समान चाल से चलती है जिसकी चाल रवि की पैदल चाल से 5 गुनी है। ठीक है, कह रहा है रवि ठीक 6 बजे अपने घर पर पहुंच जाता है। कह रहा है यदि रवि की पत्नी को रवि की योजना के बारे में पहले से पता होता तो ज्ञात कीजिए रवि कितने बजे घर पहुंच जाता। क्या रवि कितने बजे घर पहुंच जाता? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़कर आपको एक चीज का पता चला होगा कि जो रवि नाम का लड़का था वो घर से बाहर काम करता था। हो गया हाँ। और वो जब घर आना चाहता था तो रेलगाड़ी में सवार होता था, रोज रेलगाड़ी में सवार होता था और स्टेशन पर आता था। रेलगाड़ी पर सवार होकर स्टेशन पर उतरता था और उसे रिसीव करने के लिए उसकी वाइफ जो थी कार लेकर स्टेशन पर खड़ी रहती थी। ठीक है, मतलब जो वाइफ है वो एक निश्चित चाल से निश्चित समय पर घर से चलती होगी और स्टेशन पर आकर उसे रिसीव करने के लिए खड़ी रहती होगी। तो हो गया हाँ, इसका मतलब यही है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक दिन क्या हुआ कि जो रवि जो था वो सामान्य समय से पहले ही, क्वेश्चन में दोस्तों कहा है कि जो रवि था एक दिन उसने सामान्य समय से पहले ही अपने घर आने के लिए रेलगाड़ी में सवार होता है। ठीक है, अगर दोस्तों वो सामान्य समय से पहले ही रेलगाड़ी में सवार हो गया है तो स्टेशन पर पहले ही पहुंच जाएगा। जितने बजे रोज पहुंचता था उससे पहले ही पहुंच जाएगा। हो गया हाँ। ठीक है, कह रहा है रवि की पत्नी अक्सर उसे लेने के लिए कार से स्टेशन जाती थी। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर वो पहले ही रेलगाड़ी में सवार हो गया है तो पहले ही रेलगाड़ी में सवार हो गया है घर आने के लिए तो स्टेशन पर पहले पहुंच गया। हो गया हाँ, पहुंचेगा स्टेशन पर पहले ही।
दोस्तों इसकी जानकारी उसकी वाइफ को नहीं थी। अगर उसकी वाइफ को जानकारी नहीं थी तो वो जिस समय पर वो घर से चलती थी इसे लेने के लिए, उसी समय पर पहुंचेगी। हो गया हाँ। मतलब आज जब उसका पति जो है वो सामान्य समय से पहले ही चल दिया है तो उस समय पर वो स्टेशन पर मौजूद नहीं होगी। कहोगे हाँ। मतलब स्टेशन पर वो बाद में आएगी। कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है रवि की पत्नी अक्सर उसे लेने के लिए कार से स्टेशन जाती है। ठीक है। कह रहा है किंतु रवि अपनी पत्नी से रास्ते में मिलने के लिए स्टेशन से पैदल चलता है। दोस्तों रवि जो था सामान्य समय से पहले ही रेलगाड़ी में सवार हो गया और स्टेशन पर पहले ही पहुंच गया। ठीक है। अब दोस्तों जब पहले पहुंच गया तब वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए रास्ते में ही चलना चालू कर दिया। यहाँ से चलना चालू कर दिया। ठीक है। अब दोस्तों जब उसकी पत्नी का समय होगा चलने का घर से तभी तो चलेगी। कहोगे हाँ। तभी वो चलेगी स्टेशन के लिए। जब उसकी पत्नी का समय होगा घर से चलने के लिए स्टेशन के लिए तभी वो चलेगी। दोस्तों ये पहले पहुंच गया है और ये पहले जब पहुंचा तो ये जो था व्यक्ति, जो रवि नाम का व्यक्ति था, वो अपनी वाइफ से रास्ते में मिलने के लिए चल दिया। ठीक। अब उसकी पत्नी का जब समय हुआ तब वो घर से निकली और इन दोनों की मुलाकात रास्ते में हो गई। दोस्तों हो गई। ठीक है। अगर दोस्तों रास्ते में मुलाकात हो गई है तो यहीं से इसकी पत्नी जो है कार में बैठाकर घर वापस ले आएगी। तो हो गया हाँ। घर वापस ले आएगी। ठीक है। दोस्तों आगे क्वेश्चन में कहा था कि वह घर 12 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मुलाकात हुई है और यहीं से जो वाइफ थी उसने बैठाकर घर वापस ले आया। ठीक है। तो जब दोस्तों दोनों घर पहुंचे तो पता चला कि भैया 12 मिनट पहले पहुंच गए हैं। तो आखिर दोस्तों 12 मिनट क्यों जल्दी पहुंचे? कहोगे देखिए जब वाइफ की मुलाकात यहीं पर हो गई है तो जो वाइफ है उसको ये दूरी न तय करके जाना पड़ा है ना ही तय करके आना पड़ा है, इसलिए वो 12 मिनट जल्दी पहुंच गई है। मतलब इस दूरी को उसकी वाइफ जो है 6 मिनट में तय करके जाती थी, 6 मिनट में तय करके जाती थी और 6 मिनट में ही तय करके आती थी। कहोगे हाँ। इस दूरी को उसकी वाइफ जो है 6 मिनट में तय करके जाती थी और 6 मिनट में ही तय करके आती थी। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन कह रहा है कार एक समान से चलती है, 12 बजे 12 मिनट पहले पहुंच जाती है। ठीक है। कार एक समान चाल से चलती है। ठीक है। कह रहा है जिसकी चाल, किसकी चाल? कार की चाल। ठीक है। कह रहा है जिसकी चाल मतलब कार की चाल रवि की पैदल चाल से। ठीक है। कह रहा है कार एक समान चाल से चलती है। कह रहा है जिसकी चाल मतलब कार की चाल। कहोगे कार की जो चाल है, कह रहा है रवि की पैदल चाल से 5 गुनी है। रवि की पैदल चाल से कितनी गुनी है? कहोगे 5 गुनी है। मतलब अगर रवि की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी तो इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा या 5 मीटर प्रति सेकंड रही होगी। कहोगे हाँ। अगर रवि की चाल 1 मीटर प्रति सेकंड रही होगी तो कार की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड रही होगी। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, इस दूरी को रवि तय करके यहाँ पर पहुंचा है। कहोगे हाँ। तो किसी स्पीड से ही तो इस दूरी को तय किया होगा। कहोगे हाँ। इसी दूरी को उसकी वाइफ तय करती थी। कहोगे हाँ। तो किसी स्पीड से ही तो तय करती थी। कहोगे हाँ। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस दूरी को अगर रवि की स्पीड 1 मीटर प्रति सेकंड है और कार की स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड है तो मैं कह सकता हूँ इस दूरी को रवि 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय कर रहा था। कहोगे हाँ। और इसी दूरी को उसकी वाइफ 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय कर रही थी। कहोगे हाँ। 5 के स्पीड से तय कर रही थी। ठीक। जिस दूरी को दोस्तों रवि 1 की स्पीड से तय कर रहा था उसी दूरी को उसकी वाइफ 5 की स्पीड से तय कर रही थी। कहोगे हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों समय का अनुपात क्या होता है? कहोगे ऐसी स्थिति में उनके द्वारा लिया गया जो समय का अनुपात होगा वो चालों के अनुपात का उल्टा होगा। मतलब ये चालों का अनुपात है। कहोगे हाँ चालों का अनुपात है। इसका अगर आप उल्टा कर देते हो तो समय का अनुपात आ जाएगा। मतलब इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 1/5 तक। कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि ये जो रवि नाम का लड़का है अगर इस दूरी को 1 की स्पीड से तय कर रहा था तो उस दूरी को तय करने में 5 मिनट का समय लग रहा था। ठीक है। और इसी दूरी को जो कार द्वारा उसकी पत्नी तय कर रही थी, इसी दूरी को कार द्वारा जो उसकी पत्नी 5 के हिसाब से तय कर रही थी उसे तय करने में 1 मिनट का समय लग रहा था। ठीक है। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दोस्तों
कार की जो स्पीड रही होगी वही तो उसकी वाइफ की रही होगी, कहोगे हाँ वाइफ की भी वही रही होगी। ठीक है दोस्तों, जो कार है, कार या वाइफ कह लो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि कार की भी स्पीड वही रही होगी, वाइफ की भी वही स्पीड रही होगी। ठीक है दोस्तों, इस दूरी को उसकी वाइफ जो थी या कार जो थी 6 मिनट में तय कर रही थी, कहोगे हाँ। और हमारे अनुसार देखा जाए तो इस दूरी को दोस्तों इस दूरी को कार या उसकी वाइफ 1 मिनट में तय कर रही थी। लेकिन अगर मैं फिगर के माध्यम से देखूं तो इस दूरी को उसकी वाइफ या कार 6 मिनट में तय कर रही है, कहोगे हाँ। तो 1 बराबर 6 के, कहोगे हाँ 1 बराबर 6 के, 1 बराबर 6 मिनट के। ठीक है तो दोस्तों एक बात होती है, इसी दूरी को रवि कितनी देर में तय कर रहा था, कहोगे देखा जाए तो इसी दूरी को रवि 5 मिनट में तय कर रहा था। ठीक है, अगर 1 मिनट की वैल्यू 6 मिनट है तो 5 की कितनी होगी, कहोगे 30 होगी, 30 मिनट, क्या 30 मिनट होगी। मतलब इसी दूरी को रवि जो है 30 मिनट में तय कर रहा था, कहोगे हाँ 30 मिनट में तय कर रहा था। इसी दूरी को रवि 30 मिनट में तय कर रहा था। मैंने कहा ठीक है। अब आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है रवि ठीक 6 बजे घर पहुंच जाता है, क्या ठीक 6 बजे घर पहुंच गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है रवि जो था ठीक 6 बजे घर पहुंच जाता है। कह रहा है यदि रवि की पत्नी को रवि की योजना के बारे में पहले से पता होता तो ज्ञात कीजिए रवि कितने बजे घर पहुंच जाता। ठीक है, अगर दोस्तों रवि की पत्नी को उसकी योजना के बारे में पता होता कि जो रवि है वो पहले ही ट्रेन पकड़कर आ रहे हैं, तो वो पहले ही स्टेशन पर पहुंच जाती, कहोगे हाँ। अगर वो पहले ही स्टेशन पर मौजूद होती, पहले ही स्टेशन में पहुंच जाती, तो ये जो उसे पैदल चलना पड़ा है 30 मिनट, उसे चलना नहीं पड़ता, कहोगे हाँ। क्योंकि ये जो 30 मिनट पैदल चल के यहाँ पर आए हैं, उसी दूरी को उसकी वाइफ 6 मिनट में तय कर लेती, कहोगे हाँ। ये जो 30 मिनट रवि पैदल चल के आया है, इसी दूरी को उसकी वाइफ 6 मिनट में तय कर लेती। ठीक है, अगर जो रवि ने 30 मिनट ये जो दूरी तय करके आया है, उसी दूरी को उसकी वाइफ 6 मिनट में तय कर लेती, तो मैं कह सकता था कि 24 मिनट तो बचा लेती, कहोगे हाँ। अगर 24 मिनट बचा लेती तो वो 24 मिनट पहले पहुंच जाती कि नहीं, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों 24 मिनट पहले पहुंच जाते तो पहुंचते कितने बजे, कहोगे देखिए हमने घटा दिया तो आ गया 5:36 मिनट। मतलब अगर उसकी योजना के बारे में, रवि की योजना के बारे में पहले से पता होगा था, रवि की योजना के बारे में उसकी पत्नी को पहले से पता होता, तो दोनों 5:36 मिनट पर घर पहुंच जाते। क्या 5:36 मिनट पर घर पहुंच जाते। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 आदमी ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक दूसरे की तरफ दिल्ली और आगरा से चलते हैं। रास्ते में मिलने के बाद वे अपनी बची हुई यात्रा क्रमशः 7 सही 1/9 और 6 सही 1/4 घंटे पूरे करते हैं। कह रहा है धीमी चलने वाले की चाल याद करिए अगर तेज चलने वाले की चाल धीमी चाल से चलने वाले व्यक्ति से 40 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा हो। तो दोस्तों इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन का आपके पेपर में दिखाई देता है तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में सूत्र का प्रयोग करना है, क्योंकि जो बेसिक मेथड है दोस्तों, जो मेथड है अगर उस मेथड का प्रयोग करने जाते हैं आप तो कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको उस फॉर्मूले का प्रयोग तब करना है जब दो जगह से एक ही समय पर दो ऑब्जेक्ट या दो व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति है S1 स्पीड से और जो दूसरा व्यक्ति है S2 स्पीड से एक दूसरे की तरफ गति करें और मिलने के बाद जो दूरी बची है वो पहले व्यक्ति द्वारा जो दूरी बची है उस दूरी को पहले व्यक्ति द्वारा T1 घंटे में, और जो दूरी बची है ये वाली, इस दूरी को दूसरे व्यक्ति द्वारा T2 घंटे में तय किया जाए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों पहले और दूसरे व्यक्ति की जो चालों का अनुपात होगा, ऐसी स्थिति में पहले और दूसरे व्यक्ति की जो चालों का अनुपात होगा, जो शेष दूरी बची थी उसे तय करने में दूसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय और पहले व्यक्ति द्वारा लिए गए समय के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होता है। क्या दूसरे व्यक्ति द्वारा लिए गए समय और पहले व्यक्ति द्वारा लिए गए समय के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होता है। मतलब S1 और S2 मतलब पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की चालों का जो अनुपात होगा, जो पहले और दूसरे व्यक्ति के चालों का अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, कहूँगा दूसरे व्यक्ति द्वारा लिए गए समय और पहले व्यक्ति द्वारा लिए गए समय के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होगा। जो शेष दूरी बची थी उस दूरी को तय करने में जो दूसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय है और पहले व्यक्ति द्वारा लिया गया समय का अनुपात का जो वर्गमूल है उसके बराबर होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आपको इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखेगा। दोस्तों आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखेगा तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन में अपने इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं।
दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है दो आदमी ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक दूसरे की तरफ दिल्ली और आगरा से चलते हैं। दोस्तों कह रहा है दो स्थान है, दोनों स्थान से दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ विपरीत अवस्था में गति करते हैं। ठीक है, कह रहा है रास्ते में मिलने के बाद वे बची हुई यात्रा को क्रमशः 7 सही 1/9 और 6 सही 1/4 घंटे में पूरा करते हैं। कह रहे हैं जब मुलाकात हुई है दोनों की तो पहला व्यक्ति जो शेष दूरी बचा था उस दूरी को 7 सही 1/9 घंटे में और दूसरा व्यक्ति जो दूरी बची थी 6 सही 1/4 घंटे में उसे पूरा करता है। ठीक है, कह रहा धीमी चलने वाले की चाल ज्ञात करिए। अगर तेज चलने वाले की चाल धीमी चाल से चलने वाले व्यक्ति से 40 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा हो। ठीक, तो दोस्तों अगर मैं पहले व्यक्ति की चाल S1 मान लेता हूं तो और दूसरे व्यक्ति की चाल S2 मान लेता हूं तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दोनों व्यक्तियों की चालों का अनुपात किसके बराबर होगा? कहोगे दोनों व्यक्तियों की चालों का जो अनुपात होगा दूसरे शेष दूरी को तय करने में दूसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय और शेष दूरी को तय करने में पहले व्यक्ति द्वारा लिए गए समय के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होगा S1/S2। मतलब पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की जो चाल का अनुपात होगा वो दूसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय और पहले व्यक्ति द्वारा लिए गए समय के अनुपात का वर्गमूल होगा। कहोगे हाँ ठीक है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए दूसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय क्या है? कहोगे दूसरे व्यक्ति द्वारा शेष दूरी को तय करने में लिया गया समय 6 सही 1/4 घंटे है, मतलब 25/4 घंटे। कहोगे हाँ 25/4 लिख लिया, कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। और दोस्तों आप एक बात बताइए पहले व्यक्ति द्वारा लिया गया समय कितना है? कहोगे पहले व्यक्ति द्वारा लिया गया समय शेष दूरी को तय करने में 64/9 घंटे है। 7 सही 1/9 घंटे मतलब 64/9 घंटे है। मैंने लिख दिया, 9 ऊपर जाएगा। कहोगे अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा? कहोगे अगर आप इसे सोल्व करते हो तो ये दिख रहा है कि ये वर्गमूल का साइन है। अगर वर्गमूल का साइन है तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? कहोगे 5 और 9 का कितना होता है? कहोगे 3। तो अगर मैं ऊपर वाले का वर्गमूल निकालता हूँ तो 5 और 3 आएगा, मतलब 5 × 3 कहोगे हाँ। और इसका मतलब क्या होता है? कहोगे 15। क्या होता है? 15। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं नीचे जो राशि लिखी गई है उसका मैं वर्गमूल निकालता हूँ तो कहोगे देखिए 4 का वर्गमूल होता है 2 और 64 का होता है 8, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। मतलब S1/S2 बराबर क्या गया? कहोगे 15/16। तो ये क्या है? कहोगे ये पहले और दूसरे व्यक्ति की चालों का अनुपात आया है, जो 15/16 आया है पहले और दूसरे व्यक्ति की चालों का अनुपात आया है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप एक बात बताइए तेज चलने वाले व्यक्ति की चाल कितनी थी? कहोगे 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और धीमी चलने वाले व्यक्ति की चाल कितनी थी? कहोगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो दोस्तों आप एक बात बता दीजिए तेज चलने वाले की चाल धीमी चाल से चलने वाले व्यक्ति की चाल से कितना अधिक है? कहोगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। क्या 1 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है? लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में चिल्ला के कह रहा था 40 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, मतलब 1 बराबर 40 किलोमीटर प्रति 1 यूनिट बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के। कहोगे ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए धीमी चाल से चलने वाले व्यक्ति की चाल बताइए। हमारे अनुसार दोस्तों धीमी चाल से चलने वाले व्यक्ति की चाल कितनी थी? कहोगे 15 यूनिट की। हमें एक बात पता है कि 1 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे 40 के हैं। अगर 1 यूनिट बराबर दोस्तों 40 के हैं तो 15 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए? 15 चौके 60 और एक 0 वैसे लगा लूँगा। तो देखा जाए तो पहले व्यक्ति की जो चाल थी वो क्या थी? कहोगे 600 किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्या 600 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं, हमें इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 600 किलोमीटर की दूरी को 2 भागों में तय करना है। कह रहा है 600 किलोमीटर की दूरी है उसे 2 भागों में तय करना है। ठीक है, कह रहा है पहले भाग में 120 किलोमीटर ट्रेन से चलना है। कह रहा है जो पहला भाग है 120 किलोमीटर का उसे ट्रेन से तय करना है। ठीक है, कह रहा है जो बचा हुआ भाग है उसे कार से तय करना है और इस प्रकार यात्रा करने में कुल 8 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, कह रहा है परंतु यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से जाया जाए और बाकी कार से जाया जाए तो 20 मिनट ज़्यादा लगता है, पहले की अपेक्षा 20 मिनट ज़्यादा लगता है। ठीक है, कह रहा है कार और ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं दोस्तों कार की जो चाल रही होगी वो C रही होगी और ट्रेन की चाल जो रही होगी T रही होगी। आपको कोई एतराज़ है? कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में कहा था कि 600 किलोमीटर की दूरी है उसे 2 भागों में तय करना है। कह रहा है जो पहला भाग है 120 किलोमीटर का उसे ट्रेन से तय करना है। अगर दोस्तों जो 120 किलोमीटर की दूरी है
ट्रेन द्वारा तय की जा रही है तो किस स्पीड से तय की जा रही है कहोगे, देखिए आपने ट्रेन की स्पीड टी किलोमीटर प्रति घंटा माना है, तो देखा जाए तो ट्रेन जो है 120 किलोमीटर की दूरी टी किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रही है। अगर दोस्तों ट्रेन 120 किलोमीटर की दूरी टी किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रही है तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा होगा कहोगे, इतना समय लगा होगा, इतना समय लगा। ठीक है, आगे दोस्तों कह रहा है बाकी कार से चलना है। अगर 120 किलोमीटर ट्रेन ने तय कर लिया है तो बचा कितना है कहोगे, 480 किलोमीटर बचा है। मतलब कार जो है 480 किलोमीटर दूरी तय करेगी कहोगे, हाँ कार 480 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, हमने कार की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा माना है कहोगे, हाँ। अगर दोस्तों कार 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो किस स्पीड से तय कर रही होगी कहोगे, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अगर कार 480 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रही है तो कितना समय लगेगा 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कहोगे, इतना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, हमें पता है 120 किलोमीटर की दूरी अगर ट्रेन द्वारा तय की जाती है तो इतना समय लगेगा, और ये भी बात पता है कि 480 किलोमीटर की दूरी अगर कार द्वारा तय की जाती है तो इतना समय लगेगा। मतलब 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल मिलाकर इतना समय लगेगा। क्या, इतना समय लगेगा। 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल मिलाकर इतना समय लगेगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है नहीं 8 घंटे का समय लगा, मतलब ये बराबर है 8 घंटे के कहोगे, हाँ ये बराबर है 8 घंटे के। आपको यहाँ तक कोई परेशानी कहोगे, हमें कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों आगे कह रहा है परंतु यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से जाया जाए, क्या 200 किलोमीटर कह रहा है ट्रेन से जाया जाए, तो दोस्तों आप एक बात बताइए, कह रहा है 200 किलोमीटर ट्रेन से जाया जाए और बाकी कार से जाया जाए तो 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं। अगर दोस्तों 200 किलोमीटर ट्रेन से जाया जाएगा तो 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा कहोगे, देखिए ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इतना समय लगेगा ट्रेन द्वारा। ठीक है, कह रहा है बाकी जो दूरी है उसे कार से तय किया जाए। अगर दोस्तों 600 किलोमीटर की दूरी में से आपने 200 किलोमीटर ट्रेन से तय कर लिया है तो कार से आप कितना तय करोगे कहोगे, कार से हम इतना दूरी तय करेंगे। दोस्तों किस स्पीड से तय करोगे कहोगे, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों कार 400 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो ये जो 400 किलोमीटर की दूरी है इसे तय करने में कार को कितना समय लगेगा कहोगे, इतना समय लगेगा। हमें कोई दिक्कत कहोगे नहीं। हमें पता है दोस्तों अगर 200 किलोमीटर की दूरी ट्रेन तय करती है तो ट्रेन द्वारा इतना समय लगेगा 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में। हमें ये भी बात पता है कि अगर 400 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा तय की जाती है तो कार से तय करने में 400 किलोमीटर की दूरी को इतना समय लगेगा। मतलब 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना समय लगेगा कहोगे, हाँ 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना समय लगेगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है पहले की अपेक्षा 20 मिनट ज़्यादा लगता है। मतलब कहोगे देखिए पहले तो 8 घंटा लगता था, अब इस 8 घंटे से भी 20 मिनट ज़्यादा लगता है। मतलब कहोगे देखिए 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 घंटा, मतलब पहले से अब 1/3 घंटा अधिक लग रहा है। मतलब इतना समय लग रहा है कहोगे, हाँ इतना समय अब लग रहा है। कोई दिक्कत होगी नहीं। तो इसे मैंने सोल्व किया तो 8 के 24 25/3 हो गया। मतलब अगर 200 किलोमीटर की दूरी ट्रेन द्वारा और 400 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा तय की जाती है तो कुल मिलाकर 25/3 घंटे लग रहे हैं कहोगे, हाँ 25/3 घंटे लग रहे हैं, 25/3 घंटे लग रहे हैं। कोई यहाँ तक दिक्कत होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों एक बात बताइए, हमें कह रहा था कि कार और ट्रेन की चाल बताइए। ठीक है, अगर दोस्तों इसे मैं विलोपन विधि से सोल्व करना चाहूँ तो कैसे मैं सोल्व करूँगा कहोगे, देखिए विलोपन विधि कहता है किसी एक टर्म को बराबर कर लो। अगर यहाँ पर आप ट्रेन को बराबर करना चाह रहे हो तो यहाँ पर जो वैल्यू ट्रेन की होनी चाहिए वही वैल्यू यहाँ पर भी ट्रेन के लिए होनी चाहिए। ठीक है, चाहे मैं कार को बराबर कर लूँ कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों मैंने ट्रेन को बराबर कर लिया, तो मुझे बराबर करने के लिए क्या चाहिए कहोगे, देखिए अगर बराबर आपको करना है तो ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर वाले समीकरण में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने से कहोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और निचले वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर हो जाएगा मेरा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैंने चिन्ह परिवर्तन कर दिया, जहाँ प्लस था वहाँ पर माइनस हो जाएगा, जहाँ पर माइनस था वहाँ पर प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं। दोस्तों इस चीज़ से पूरा ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा कहोगे, हाँ क्योंकि 12 पंचे 60, 600/t हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा कहोगे, 600/t हो जाएगा, और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों इसकी मैं मल्टीप्लाई यहाँ पर करता हूँ तो क्या आएगा कहोगे, देखिए अगर आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हो तो आएगा 0 0, 5 अट्ठे 40 की 0, 4 कैरी। ठीक है, 5 चौक 20, 2400 आएगा। क्या आएगा, 2400 आएगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करता हूँ तो क्या आएगा कहोगे, 1200 आएगा।
2400 अपॉन सी में से 1200 अपॉन सी घटाऊंगा तो कितना आएगा? कहोगे 1200 अपॉन सी ही आएगा, 1200 अपॉन सी ही आएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब दोस्तों 5 की मल्टीप्लाई मैंने 8 से कर दी तो क्या गया? कहोगे 40 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो क्या आएगा? कहोगे 25 आएगा, ठीक है। 40 में से मैंने 25 घटाया तो क्या आएगा? कहोगे 15 आएगा, क्या आएगा? 15 आएगा। आपको यहाँ तक कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगर दोस्तों इसे मैं सोल्व करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ सी बराबर 1200 अपॉन 15, कहोगे हाँ 1200 अपॉन 15 लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर इसे भी मैं सोल्व करता हूँ तो क्या कहोगे? देखिए 15 8 120 होता है और 0 वैसे आ जाएगा। और सी क्या माना था हमने दोस्तों? सी को क्या माना था? कहोगे सी को हमने कार की स्पीड मानी थी। और सी बराबर अगर 80 आया है तो मैं कह सकता हूँ कार की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, कहोगे हाँ 80 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। कोई दोस्तों ये कार की स्पीड आ गई। अब हमें दोस्तों ट्रेन की स्पीड निकालना है। क्या ट्रेन की स्पीड निकालना है? तो दोस्तों एक बात बताइए, क्वेश्चन में कहा था कि 600 किलोमीटर की दूरी थी, कहोगे हाँ। कह रहा था 600 किलोमीटर की दूरी में से 480 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा तय की गई थी और 120 किलोमीटर की दूरी जब ट्रेन द्वारा तय की गई तो इस प्रकार कुल मिलाकर 8 घंटे का समय लगा है, कहोगे हाँ 8 घंटे का समय लगा है। अगर दोस्तों 600 किलोमीटर की दूरी में से 480 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा तय की गई है और 120 किलोमीटर की दूरी ट्रेन द्वारा तय की गई है और उस स्थिति में कुल मिलाकर 8 घंटे का समय लगा है, तो आप मुझे ये बता दीजिए 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार को कितना समय लगा था? कहोगे देखिए कार की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 480 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से देखा जाए तो 6 घंटे का समय लगा होगा। 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार को कितने घंटे का समय लगा होगा? कहोगे 6 घंटे का समय लगा होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों कुल समय लगा था 8 घंटे का, कुल समय लगा था 8 घंटे का। उस समय से 6 घंटे का समय, कुल समय लगा था 8 घंटे का, लेकिन इसमें से 6 घंटे का समय 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा है। 480 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा तय करने में लगा है तो मैं कह सकता हूँ 2 घंटे लगा होगा ट्रेन द्वारा 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में। 2 घंटे का समय लगा होगा 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 120 किलोमीटर की दूरी 120 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ट्रेन द्वारा 2 घंटे का समय लगा है तो 1 घंटे में ट्रेन ने कितना दूरी तय किया होगा? तो ये 60 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा। और 1 घंटे में चली गई दूरी क्या कहलाती है? कहोगे चाल कहलाती है। मतलब ट्रेन की स्पीड दोस्तों क्या रही होगी? कहोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। आपको यहाँ तक कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। क्या कोई परेशानी नहीं है? अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। क्या सोल्व करना है? आइए दोस्तों हम शॉर्ट मेथड देखते हैं इसका कि किस प्रकार हम इसे तेजी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है, ठीक है। दोस्तों आप एक बात बता दीजिए मुझे, अगर मेरे पास 8 टॉफी है, ठीक है, 8 टॉफी है, अगर मैं इस 8 टॉफी को पहले व्यक्ति को 5 टॉफी दूं, पहले व्यक्ति को 5 टॉफी देता हूं तो दूसरे व्यक्ति को कितना टॉफी दूंगा? कहोगे 3 टॉफी दूंगी, दूसरे व्यक्ति को 3 टॉफी, ठीक है। ये तो पहली बात हो गई, ठीक है। तो एक चीज बताइए दोस्तों, अगर मैं पहले व्यक्ति को 6 टॉफी दूं, अगर मैं पहले व्यक्ति को 6 टॉफी दूं तो दूसरे व्यक्ति को कितना दूंगा? कहोगे दूसरे व्यक्ति को 2 दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। ये जो बात बोली गई है दोस्तों, ये जो दोबारा मैंने बात बोला है, इस बात को आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि यदि मैं पहले व्यक्ति को 6 टॉफी दूं तो दूसरे व्यक्ति को कितना टॉफी दूंगा? तो आपने कहा 2 टॉफी। तो इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से मैं बोल सकता हूँ। क्या दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ? क्या कह सकता हूँ? कहोगे देखिए मैंने कहा था दोस्तों मैंने कहा था कि पहले व्यक्ति को अगर 6 टॉफी दूं, पहले व्यक्ति को 6 टॉफी दूं तो मैं कह सकता हूं कि मैं पहले व्यक्ति को इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कह सकता हूं कि मैं पहले व्यक्ति को 1 टॉफी और दूं। क्या 1 टॉफी पहले के मुकाबले और दूं? यही तो कह सकता हूँ। कहोगे हाँ, ये चीज कह सकते हो। अगर मैं कह रहा हूँ कि पहले व्यक्ति को मैं 6 टॉफी दूं तो इसी चीज को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि पहले व्यक्ति को मैं पहले के मुकाबले 1 टॉफी और दूं। अगर दोस्तों मैं पहले व्यक्ति को पहले के मुकाबले 1 टॉफी और दे रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ दूसरे व्यक्ति को पहले के मुकाबले 1 टॉफी कम देना पड़ेगा, क्योंकि टॉफियों की मात्रा क्या है? सीमित है। टॉफियों की संख्या क्या है? सीमित है। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं। ये जो चीज दोस्तों मैंने लिखी है, ये चीज जो मैंने बताया है, ये बहुत जरूरी है। ये आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत जरूरी है, तभी हम इस क्वेश्चन को बहुत तेजी से कर सकते हैं। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ दोस्तों।
मैंने आपसे कहा था कि 8 टॉफी है मेरे पास, ठीक है। इस टॉफी को मुझे दो लोगों में बांटना है। अगर मैं पहले व्यक्ति को 5 टॉफी देता हूँ तो दूसरे व्यक्ति को कितना दूंगा? कहोगे 3 टॉफी दोगे, ठीक है। अब मैंने दूसरी बात आपसे कही थी कि अगर मैं पहले व्यक्ति को 6 टॉफी देता हूँ तो तब दूसरे व्यक्ति को कितना दूंगा? कहोगे 2 टॉफी दोगे। तो ये जो दूसरी बात बोली है दोस्तों, इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से कह सकता हूँ। क्या बोली है? कहोगे यही बोली है आपने कि अगर पहले व्यक्ति को 6 टॉफी दिया जाए, पहले व्यक्ति को 6 टॉफी दिया जाए, तो मैं कह सकता हूँ इस बात को कि पहले व्यक्ति को पहले के मुकाबले 1 टॉफी और दी जाए, 1 टॉफी और दी जाए। अगर दोस्तों पहले व्यक्ति को पहले के मुकाबले 1 टॉफी और दी जा रही है तो दूसरे व्यक्ति को पहले के मुकाबले 1 टॉफी कम दी जाएगी। कहोगे हाँ, 1 टॉफी कम दी जाएगी। और ऐसा करने पर चीजें क्या निकल कर आएगी? कहोगे यही चीज निकल कर आएगी, यही चीज निकल कर आएगी। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अब दोस्तों इस क्वेश्चन पर हम आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है 600 किलोमीटर की दूरी है, उसे 2 भागों में तय करना है। कह रहा है पहले भाग में 120 किलोमीटर ट्रेन से चलना है और बाकी कार से चलना है और यात्रा करने में कुल 8 घंटे का समय लगता है। दोस्तों आप एक बात बताइए, 600 किलोमीटर की दूरी थी, कहोगे हाँ। उसमें से 120 किलोमीटर की दूरी ट्रेन द्वारा तय की गई थी, कहोगे हाँ। बची दूरी कितनी है? कहोगे बची दूरी 480 किलोमीटर दूरी है। कह रहा है 480 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा तय की गई। क्या 480 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा तय की गई और कुल मिलाकर 8 घंटे का समय लगा? कहोगे हाँ। दोस्तों कहा था कि 600 किलोमीटर की दूरी है, उसमें से 120 किलोमीटर की दूरी ट्रेन द्वारा तय की जाती है और 480 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा तय की जाती है और कुल मिलाकर 8 घंटे का समय लगता है। क्या 8 घंटे का समय लगता है। अब आगे दोस्तों कह रहा है यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से जाया जाए। अगर दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि 200 किलोमीटर ट्रेन से जाया जाए, यदि वो 200 किलोमीटर ट्रेन से जाए तो मैं इसी चीज को दूसरी भाषा में क्या कह सकता हूँ? कहोगे देखिए पहले ट्रेन 120 किलोमीटर चलती थी, अगर वो 200 किलोमीटर और जाएगी तो मैं इसी चीज को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि वो पहले के मुकाबले 80 किलोमीटर और चले, पहले के मुकाबले 80 किलोमीटर और चले। कह सकता हूँ कि नहीं? कहोगे हाँ। पहले के मुकाबले कितना चले? कहोगे पहले के मुकाबले 80 किलोमीटर और चले। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। पहले के मुकाबले 80 किलोमीटर ट्रेन से और चले, ठीक है। अगर दोस्तों पहले के मुकाबले ट्रेन 80 किलोमीटर और चल रही है तो मैं कह सकता हूँ पहले के मुकाबले कार 80 किलोमीटर कम चलेगी। कहोगे हाँ, पहले के मुकाबले कार 80 किलोमीटर कम चलेगी, क्योंकि दूरी की जो दूरी है वो तो निश्चित है, वो तो परिवर्तित नहीं हो रही है। कहोगे हाँ, अगर 80 किलोमीटर वो और चलेगी तो ये 80 किलोमीटर कम चलेगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। कह रहा है दोस्तों ऐसा होने पर 20 मिनट ज्यादा लगता है। कितना मिनट ज्यादा लगता है? कहोगे 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब 1/3 घंटे ज्यादा लगता है। कहोगे हाँ, 1/3 घंटे ज्यादा लगता है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। दोस्तों ये पहली समीकरण हमारी थी, ये दूसरी समीकरण बनके तैयार हुई। अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेता हूँ मैं। दोस्तों आप देखिए इस दोनों समीकरण को देखिए, आप किसे तेजी से सोल्व कर सकते हैं। कहोगे यार अगर मैं इन दोनों को बराबर कर लेता हूँ, तो बहुत आसानी से बराबर हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूँ तो बहुत आसानी से बराबर हो जाएगा। मैंने बराबर कर लिया, किससे मल्टीप्लाई करने पर बराबर हो जाएगा? भैया इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर हो जाएगा, ठीक है। मैंने दोस्तों विलोपन विधि से इसे सोल्व कर लिया, इस चीज से ये कैंसिल हो गया। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा और इन दोनों को जोड़ूंगा तो 600t आएगा। अब कैसे मैंने इतनी तेज बता दिया? भैया जितनी दूरी कुल रही होगी उतना ही आएगा। आप अगर इस मेथड का प्रयोग करते हो तो जितनी दूरी रही होगी उतना ही आएगा, कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। क्या आ गया? 600t आ गया। अब दोस्तों अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई होगी। कहोगे हाँ, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? कहोगे देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे और 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और 2 में 8 को जोड़ोगे तो 10 आएगा। इधर घंटे था, इधर किलोमीटर की बात हो रही थी। कहोगे हाँ, मतलब क्या है? कहोगे मतलब यही है कि जो 600 किलोमीटर की दूरी है, 600 किलोमीटर की दूरी है ट्रेन द्वारा, 600 किलोमीटर की जो दूरी है ट्रेन द्वारा तय करने में 10 घंटे का समय लगा है। 600 किलोमीटर की दूरी ट्रेन द्वारा तय करने में 10 घंटे का समय लगा है। अगर दोस्तों 600 किलोमीटर की दूरी ट्रेन द्वारा 10 घंटे का समय लगा है तय करने में, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी? कहोगे 60 किलोमीटर। मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी रही होगी? कहोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। ट्रेन की स्पीड कितनी रही होगी? कहोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अब दोस्तों एक चीज बताइए मुझे 120 किलोमीटर ट्रेन से तय किया गया, कहोगे हाँ, और 480 किलोमीटर की दूरी कार से तय किया गया, कहोगे हाँ, और कुल मिलाकर 8 घंटे का समय लगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए,
कुल 600 किलोमीटर की दूरी तय की गई है ट्रेन और कार द्वारा मिलकर, कहोगे हाँ, और 8 घंटे का समय लगा है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक चीज बता दीजिए, इस 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन को कितना समय लगा होगा, कहोगे देखिए ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो 120 किलोमीटर की दूरी ट्रेन ने 2 घंटे में तय किया होगा। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कुल मिलाकर 8 घंटे का समय लगा है, उसमें से 2 घंटा तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में लग गया ट्रेन को, तो बचे कितने घंटे, कहोगे 6 घंटे का समय बचा है। क्या 6 घंटे का समय बचा है, मतलब कार ने 6 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय की थी, कहोगे हाँ, कार ने 6 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अगर कार ने दोस्तों 6 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय की थी, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय की थी, कहोगे 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय की थी। मतलब कार की स्पीड कितनी थी, कहोगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्या थी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको कोई परेशानी, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है संदीप अपने बगले से चेन्नई को जाता है, कह रहा है जो कि 80 किलोमीटर दूर है। कह रहा है आरंभ में वह 250 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा और शेष दूरी को रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। ठीक है, कह रहा है कुल यात्रा में उसे 27 घंटे का समय लगता है। कितना, 27 घंटे का समय लगता है। कह रहा है यदि वह 300 किलोमीटर कार से तथा शेष दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करता है तो उसे 1 घंटे कम लगता है। कह रहा है तो कार तथा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या, कार तथा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है संदीप अपने बगले से चेन्नई जाता है जो कि 800 किलोमीटर की दूरी तय है। क्या दोस्तों, जो कि 800 किलोमीटर की दूरी है। कह रहा है आरंभ में 250 किलोमीटर की दूरी कार से जाता है। कह रहा है 250 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा तय की है। क्या, 250 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा तय की है, कोई दिक्कत होगी नहीं। आगे दोस्तों, अगर 250 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा तय की है तो बची कुल कितनी दूरी है, कहोगे 550 किलोमीटर की दूरी बची है। मतलब 550 किलोमीटर की दूरी वो ट्रेन से जाता है, कहोगे हाँ। और कुल कितना समय लगता है, कहोगे कुल लगता है 27 घंटे का समय। कितने घंटे का समय लगता है, कहोगे 27 घंटे का समय लगता है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे दोस्तों कह रहा है यदि वह 300 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा जाए और शेष दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करे तो उसे 1 घंटे का समय कम लगता है। क्या, 1 घंटे का समय कम लगता है। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये जो कह रहा है 300 किलोमीटर यदि कार से जाए तो इसको मैं किस तरीके से दूसरी भाषा में कह सकता हूँ, दूसरे तरीके से मैं किस भाषा में कह सकता हूँ, कहोगे देखिए देखा जाए तो कार जो है पहले 250 किलोमीटर दूरी तय करता था। क्वेश्चन कह रहा है यदि कार से वो 300 किलोमीटर जाए, मतलब वो 50 किलोमीटर और चले, कहोगे हाँ, मतलब 50 किलोमीटर वो कार से और चले। अगर दोस्तों 50 किलोमीटर कार और चलेगी, 50 किलोमीटर कार और चलेगी, तो मैं कह सकता हूँ 50 किलोमीटर ट्रेन कम चलेगा, कहोगे हाँ। अगर 50 किलोमीटर कार और दूरी तय करेगी तो मैं कह सकता हूँ 50 किलोमीटर ट्रेन कम तय करेगा, क्योंकि दूरी जो है निश्चित है, कहोगे हाँ। दूरी घटबढ़ थोड़ी रही है, कहोगे हाँ, दूरी तो एक निश्चित है। कह रहा है दोस्तों ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो 1 घंटा कम समय लगता है। क्या, 1 घंटा कम समय लगता है। कह रहा है यदि वो 300 किलोमीटर दूरी तय करे, यदि कार 300 किलोमीटर की दूरी तय करे, मतलब 50 किलोमीटर की दूरी और तय करे, अगर 50 किलोमीटर की दूरी कार और तय करेगी तो मैं कह सकता हूँ 50 किलोमीटर की दूरी ट्रेन कम तय करेगी, कहोगे हाँ। और इस प्रकार 1 घंटा कम लगेगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब दोस्तों आपको सोल्व करना है, आप बताइए किसे आप आसानी से बराबर कर सकते हैं, कहोगे इस चीज को मैं आराम से बराबर कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए बराबर करने के लिए, कहोगे 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज कैंसिल, कहोगे हाँ। कुल कितनी दूरी थी दोस्तों, कहोगे 800 थी, तो इसे जोड़ोगे दोस्तों 800 ही आएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 800 ही लिख दीजिए, क्योंकि 800 ही आएगा। जितनी दूरी होती है उतना ही आएगा, 800 ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 27 यहाँ पर है, कहोगे हाँ, और यहाँ पर -11 हो जाएगा, कहोगे हाँ। 27 में से 11 घटाएंगे तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 27 में से अगर मैं 1 घटाता हूँ तो 26 आएगा, और 26 में से अगर मैं 10 घटाता हूँ तो 16 आएगा। इसका मतलब क्या है, कहोगे देखिए इधर तो दूरी लिखी गई थी, इधर घंटा लिखा गया था, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब इसका यही है कि 800 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा तय करने में 16 घंटे का समय लगा। 800 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा तय करने में 16 घंटे का समय लगा। अगर दोस्तों 800 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा 16 घंटे का समय लगा है तय करने में, तो 1 घंटे में कितना दूरी लगा होगा, 1 घंटे में कितना दूरी तय किया होगा, कहोगे 50। अगर दोस्तों 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा, 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा, तो मैं कह सकता हूँ कार की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब दोस्तों हमें ट्रेन की स्पीड निकालना है। क्या, ट्रेन की स्पीड निकालना है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए मुझे,
क्वेश्चन में कहा था 800 किलोमीटर की दूरी है, हो गया हाँ, और उसमें से 250 किलोमीटर की दूरी अगर कार द्वारा तय की जाती है और 550 मीटर की दूरी ट्रेन द्वारा तय की जाती है तो 27 घंटे का समय लगेगा, हो गया हाँ। मतलब 800 किलोमीटर की दूरी तय करने में 800 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार और ट्रेन द्वारा कुल मिलाकर 27 घंटे का समय लगेगा, हो गया हाँ। तो दोस्तों एक बात बता दीजिए, ये जो 250 किलोमीटर की दूरी है इसे तय करने में कार को कितना समय लगा था, कहोगे देखिए कार की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 250 किलोमीटर की दूरी कार ने 5 घंटे में तय की होगी, ठीक है। दोस्तों हमें पता था कुल दूरी को तय करने में 27 घंटे का समय लगा है। इसमें से दोस्तों 5 घंटे तो इसमें से दोस्तों 5 घंटे तो 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा है कार को, तो 22 घंटे कहाँ लगा होगा, कहोगे 22 घंटे ये जो 550 किलोमीटर की दूरी थी इसे तय करने में ट्रेन को लगा होगा। ये जो 550 किलोमीटर की दूरी थी इसे तय करने में ट्रेन को 22 घंटे का समय लगा होगा, ठीक है। अगर दोस्तों ट्रेन को 22 घंटे का समय लगा होगा 550 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, तो ट्रेन की स्पीड क्या रही होगी, कहोगे देखिए हमने डिवाइड कर दिया तो 11 पचे 55 ऊपर आ गया 50 और 11 दूनी 22 अपॉन आ गया 2 और इसे सोल्व करूँगा तो आएगा 25। मतलब ट्रेन की स्पीड रही होगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 25 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी किसी जगह पैदल जाने और घोड़े पर चढ़कर वापस आने में 6 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। अगर वो दोनों तरफ घोड़े का प्रयोग करे तो 2 घंटे 10 मिनट बचा लेता है। मतलब जितना पहले समय लग रहा था उसमें से 2 घंटे 10 मिनट बचा लेता है। कह रहा है तो ज्ञात करिए उसे दोनों तरफ पैदल चलने में कितना समय लगेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी है, पैदल वो किसी जगह जाता है और घोड़े पर बैठकर जब वापस आता है तो कुल मिलाकर 6 घंटे 30 मिनट का समय लगा। 6 घंटे 30 मिनट का समय लगा, कोई दिक्कत नहीं लगी। कह रहा है पैदल जाने और घोड़े पर बैठकर आने में 6 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। आगे दोस्तों कह रहा है अगर वो दोनों तरफ घोड़े का प्रयोग करता है तो 2 घंटे 10 मिनट बचा लेता है। मतलब जो पहले समय लग रहा था उसमें से 2 घंटे 10 मिनट बचा लिया है, हो गया हाँ। कब बचाया है, हो गया जब दोनों तरफ उसने घोड़े का प्रयोग किया है। अगर दोस्तों 2 घंटे 10 मिनट बचा लिया है पहले जितना समय लगता था उसमें से, तो आने जाने में कितना समय लगा होगा घोड़े पर बैठकर, हो गया देखिए 4 घंटे 20 मिनट का समय लगा होगा। मतलब घोड़े पर बैठकर जाने और आने में कुल मिलाकर 4 घंटे 20 मिनट का समय लगा होगा, हो गया हाँ। तो केवल आने में कितना समय लगा होगा, घोड़े पर बैठकर आने में कितना समय लगा होगा या जाने में केवल कितना समय लगा होगा, हो गया इतना समय लगा होगा। केवल आने में या केवल जाने में इतना समय लगा होगा, मतलब 2 घंटे 10 मिनट का समय लगा होगा, हो गया हाँ। अगर दोस्तों जाने में इतना समय लग रहा है 2 घंटे 10 मिनट का, तो मैं कह सकता हूँ आने में भी इतना समय लग रहा होगा, हो गया हाँ। आने में भी 2 घंटे 10 मिनट का समय लग रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, जाने में व्यक्ति को पैदल जाने में और घोड़े पर बैठकर आने में कुल कितना समय लग रहा था, हो गया 6 घंटे 30 मिनट का समय लग रहा था। उसमें से दोस्तों हमें पता है 2 घंटे 10 मिनट तो घोड़े पर बैठकर आने में लगा है। घोड़े पर बैठकर आने में 2 घंटे 10 मिनट का समय लगा है। तो व्यक्ति को पैदल जाने में कितना समय लगा होगा, कहोगे हमने घटा दिया तो 4 घंटे 20 मिनट आ गया। व्यक्ति को मतलब पैदल जाने में 4 घंटे 20 मिनट का समय लगा था, कहोगे अगर व्यक्ति को जाने में 4 घंटे 20 मिनट का समय लगा था तो आने में भी 4 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार आने जाने में कुल कितना समय लगेगा, कहोगे देखिए चाहे 4 घंटे 20 मिनट एक बार फिर से जोड़ दीजिए, चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बात तो एक ही है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 घंटे 40 मिनट आ गया। मतलब अगर व्यक्ति पैदल जाता है और वापस पैदल आता है तो 8 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा, क्या 8 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। कोई दिक्कत होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है बिना रुके एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है, ठीक है। कह रहा है और रुक कर उसी दूरी को 28 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है। कह रहा है ज्ञात करिए कि वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है, प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया आपके पेपर में तो आपको मैं एक सूत्र बता रहा हूँ, उस सूत्र का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। तो दोस्तों जब भी पूछे कि बताइए कितने मिनट प्रति घंटा रुकता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों पता करने के लिए कितने मिनट प्रति घंटा रुक रहा है, प्रति घंटा कितने मिनट रुक रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको फास्ट स्पीड लिखनी है, फास्ट स्पीड लिखनी है और उसमें से स्लो स्पीड घटा देनी है, स्लो स्पीड घटा देनी है। और जो घटाने पर आया उसे फास्ट जो स्पीड थी उससे डिवाइड करके 60 से मल्टीप्लाई कर देना है।
किससे कहोगे 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, तेज स्पीड कितनी थी कहोगे? तेज वाली स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटा थी, मैंने वो लिखा कहोगे हाँ। और धीमी स्पीड कितनी थी कहोगे? धीमी स्पीड 28 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और फास्ट स्पीड कितनी है कहोगे? 42 से मैंने भाग दिया और 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं अंतर लेता हूँ तो क्या आएगा कहोगे? देखिए अगर आप अंतर दोनों का निकालते हो तो आएगा 14, और 14 को मैंने 14 और 42 को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो आएगा 1/3, और 1/3 जो आया है उसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 60 से करता हूँ तो आएगा 20। क्या 20? मतलब जो आदमी है प्रति घंटा 20 मिनट रुक रहा है। क्या प्रति घंटा 20 मिनट व्यक्ति रुक रहा है। कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं। प्रति घंटा जो व्यक्ति है वो कितने मिनट रुकता है कहोगे? 20 मिनट रुक रहा है, ठीक। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है बिना रुके बस की औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुकने का समय मिलाकर बस की औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। कह रहा है याद करिए बस प्रति घंटा कितने मिनट रुक रही है, ठीक है। तो दोस्तों हमसे पूछ रहा है बताइए कितने घंटे प्रति मिनट रुक रही है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मैंने क्या बताया था कहोगे? ऐसी स्थिति में समय निकालने के लिए आपने बताया था प्रति घंटा कितने मिनट रुक रही है, वो समय निकालने के लिए आपने बताया था कि फास्ट स्पीड लिखना है, फास्ट स्पीड 54 है। उसके बाद क्या कहा था कहोगे? उसके बाद उसमें से बताया था कि जो स्लो स्पीड है उसे घटा देना है, मतलब दोनों स्पीड का अंतर लिखना है कहोगे हाँ। उसके बाद क्या बताया था कहोगे? उसके बाद बताया था जो तेज स्पीड है उससे डिवाइड कर देना है और 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों इससे मैं सोल्व करता हूँ तो 9 आएगा और 9/54 को सोल्व करूँगा तो क्या आएगा कहोगे? 9×54 1/6 आएगा, और 1/6 की मल्टीप्लाई अगर मैं 60 से करता हूँ तो क्या आएगा कहोगे? 10 आएगा। मतलब जो बस है प्रति घंटे 10 मिनट रुक रही है। क्या प्रति घंटे 10 मिनट रुक रही है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि विराम को निकाल दिया जाए तो बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि विराम को शामिल कर लिया जाए तो बस की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। कह रहा है बस बताइए प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है। तो दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि बताइए बस कितने मिनट प्रति घंटा रुक रही है। तो दोस्तों समय निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कहोगे? देखिए आपने बताया था कि जो दोनों स्पीड है तेज और धीमी, उनका अंतर बताया था लिखने के लिए। बोलो हाँ कि ना? मतलब कहोगे मतलब यही बताया था कि पहली स्पीड लिखिए जो तेज है, ठीक है, उसके बाद जो धीमी स्पीड है उसे घटा दीजिए, मतलब दोनों स्पीड का अंतर तो लिखना है कहोगे हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था कहोगे? तेज स्पीड से भाग दीजिए, मतलब 60 से कहोगे हाँ, और उसके बाद 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इससे ये कैंसिल कहोगे हाँ, इससे ये कैंसिल, और सोल्व करूँगा तो क्या आएगा कहोगे? 15 आएगा। मतलब जो बस है हर घंटे 15 मिनट के लिए रुक रही है। हाँ, जो बस है हर घंटे 15 मिनट के लिए रुक रही है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कर रहा है एक ट्रेन 36 किलोमीटर की दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, ठीक है। कह रहा है अगर यह ट्रेन प्रति किलोमीटर 12 मिनट रुकती है, कह रहा है अगर यह ट्रेन प्रति किलोमीटर 12 मिनट के लिए रुकती है तो यह दूरी तय करने में कुल कितना समय लेगी। क्या? तो यह दूरी तय करने में कुल कितना समय लेगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रेन है 36 किलोमीटर की दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करती है। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर वो 36 किलोमीटर की दूरी जो ट्रेन है 36 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रही है तो 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा कहोगे? 3 घंटे का समय लगेगा। क्या? 3 घंटे का समय लगेगा। हमें पता है दोस्तों अगर वो 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 12 की स्पीड से तो 3 घंटे का समय तो लगेगा ही। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि जो ट्रेन है हर किलोमीटर पर रुक रही है 12 मिनट के लिए। जो ट्रेन है हर किलोमीटर पर रुक रही है 12 मिनट के लिए, ठीक है। हमें पता है दोस्तों अगर वो ट्रेन 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तो 3 घंटे तो लगना ही है। लेकिन इसके साथ में क्वेश्चन में ये भी कहा है कि हर किलोमीटर पर ट्रेन जो है 12 मिनट के लिए रुक रही है। हाँ, तो आप एक बात बता दीजिए ट्रेन कितनी बार रुकेगी? अगर हर किलोमीटर पर ट्रेन 12 मिनट के लिए रुक रही है तो ट्रेन पहले ये बताइए कितनी बार रुकेगी? 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो देखिए मैंने कहा देखिए आप एग्जाम्पल के सहारे समझिए। पहले अगर
3 किलोमीटर की दूरी ट्रेन तय करती है, 3 किलोमीटर की दूरी ट्रेन तय करती है, और इस दूरी को तय करने में ट्रेन हर किलोमीटर पर वो रुकती है तो कितनी बार रुकेगी। अगर कोई ट्रेन 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इस दूरी को तय करने के लिए ट्रेन हर 1 किलोमीटर पर रुक रही है तो कितनी बार रुकेगी। तो देखिए, जब 1 किलोमीटर पूरा हो जाएगा तब ट्रेन रुकेगी, ठीक है। जब दूसरा किलोमीटर पूरा होगा तब रुकेगी, और तीसरे में कहाँ रुकेगी? तीसरे में तो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी, जहां पर उसे पहुंचना था वहां पर तीसरे किलोमीटर में पहुंच जाएगी, तो उसे रुकने की कहाँ जरूरत है? कोई दिक्कत होगी नहीं। मतलब अगर 3 किलोमीटर की दूरी ट्रेन तय कर रही है और हर किलोमीटर पे रुक रही है तो ऐसी स्थिति में केवल 2 ही बार रुकेगी। 3 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए ट्रेन 2 ही बार रुकेगी। हो गया? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 4 किलोमीटर की दूरी अगर ट्रेन तय करती है, 4 किलोमीटर की दूरी अगर ट्रेन तय करती है और हर किलोमीटर पे अगर वो रुकती है तो बताइए 4 किलोमीटर दूरी तय करने में कितनी बार रुकेगी। तो वे देखिए, पहली बार वो रुकेगी जब 1 किलोमीटर पूरा हो जाएगा तब रुकेगी, दूसरी बार तब रुकेगी जब 2 किलोमीटर पूरा हो जाएगा, तीसरी बार तब रुकेगी जब 3 किलोमीटर पूरा हो जाएगा, और चौथी बार रुकने की क्या जरूरत है? चौथी बार तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी, जहां पर पहुंचना था वहां पर वो पहुंच जाएगी, तो रुकने की कहाँ जरूरत है। मतलब 4 किलोमीटर की दूरी अगर ट्रेन तय कर रही है और हर किलोमीटर पे रुक रही है तो इस 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 बार उसे रुकना पड़ेगा। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने देखा 3 किलोमीटर की जब दूरी तय कर रही थी और हर 1 किलोमीटर के बाद रुक रही थी तो 2 बार उसे रुकना पड़ा था। जब 4 किलोमीटर की दूरी तय की है और हर किलोमीटर पे उसे रुकना पड़ रहा है तो उसे 3 बार रुकना पड़ा है। तो यहाँ इसी प्रकार दोस्तों अगर वो 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और हर 1 किलोमीटर पे रुक रही है, हर 1 किलोमीटर पे रुक रही है तो 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना बार रुकना पड़ेगा। तो आपके मुंह से तुरंत निकलेगा भैया 35 बार रुकना पड़ेगा, 35 बार रुकना पड़ेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी। अब एक चीज और बताइए मुझे दोस्तों, अगर ट्रेन 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो उसे 35 बार रुकना पड़ेगा, 35 बार उसे रुकना पड़ेगा। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों हमें ये भी बात पता है कि एक बार रुकने में उसे एक बार जब रुकती है तो 12 मिनट के लिए रुकती है। जब 1 किलोमीटर पे रुकती है, जब एक बार रुकती है तो वो 12 मिनट के लिए रुकती है। कहोगे हाँ, तो 35 बार रुकी है। तो अगर एक बार में रुकने पर 12 मिनट का समय लगता है, एक बार रुकती है तो 12 मिनट तोड़ती है, तो 35 बार अगर वो रुकी है तो कुल कितना समय तोड़ा होगा। कहोगे इतना समय तोड़ा होगा, मतलब इतना घंटे तोड़ा होगा रुकने में। कहोगे हाँ, इतना घंटे तोड़ दिया होगा उसने रुकने में। मतलब कहोगे मतलब 12 पंचे 60, 5 सत्ते 35, 7 घंटा तो रुकने में ही गवा दिया होगा। 7 घंटा ट्रेन ने रुक कर ही गवा दिया होगा। हमें पता है दोस्तों 7 घंटा तो ट्रेन ने रुकने में ही गवा दिया था और 3 घंटा 12 की स्पीड से चलने में लगा दिया है, 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों दूरी को कुल तय करने में कुल कितना समय लग जाएगा। कहोगे देखिए, इस प्रकार देखा जाए तो दूरी को तय करने में 10 घंटे का समय लगा देगा, क्योंकि बीच में जब रुकेगा तो कुल बीच में रुकने में वो 7 घंटे का समय तोड़ देगा और दूरी को तय करने में 3 घंटे तो लगना ही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो उस दूरी को पूरा तय करने में ट्रेन को 10 घंटे का समय लग जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रेन 96 किलोमीटर की किसी दूरी को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। कह रहा है अगर यह ट्रेन प्रति किलोमीटर 12 मिनट के लिए रुकती हो तो यह दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा। क्या यह दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रेन 96 किलोमीटर की दूरी को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करती है। अगर दोस्तों 96 किलोमीटर की दूरी है और इस दूरी को ट्रेन 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा होगा। तो वह 4 घंटे का समय लगेगा। क्या 4 घंटे का समय लगेगा। हमें पता है दोस्तों अगर ट्रेन 96 किलोमीटर की दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रही है तो 4 घंटे का तो समय लगेगा ही। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहा है हर किलोमीटर पर ट्रेन रुक रही है। अगर दोस्तों हर किलोमीटर पर ट्रेन रुक रही है तो आप एक बात बता दीजिए, 96 किलोमीटर की उसे दूरी तय करनी है। कहोगे हाँ, 96 किलोमीटर की उसे दूरी तय करनी है। तो 96 किलोमीटर की दूरी अगर उसे तय करनी है तो कितनी बार रुकना पड़ेगा। कहोगे 95 बार रुकना पड़ेगा उसे। ठीक है, कितने बार रुकना पड़ेगा। कहोगे 95 बार उसे रुकना पड़ेगा। दोस्तों हमें पता है कि अगर वो रुकती है तो वो 12 मिनट के लिए रुकती है। अगर वो एक बार रुकती है तो 12 मिनट के लिए रुकती है। तो 95 बार वो रुकी है। कहोगे हाँ, तो 95 बार में अगर एक बार रुकती है तो 12 मिनट के लिए रुकती है तो 95 बार में रुकने में कुल कितना समय लगा होगा। कहोगे इतना समय लगा होगा। मतलब कितने मिनट का समय लगा होगा। कहोगे हाँ, तो
मतलब इतने घंटे का समय लगा होगा, कहोगे हाँ इतने घंटे का समय रुकने में लग गया होगा, 95 बार में रुकने में इतने घंटे का समय लगा होगा। इससे मैंने ये डिवाइड किया, 5 आ गया, कहोगे हाँ 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 19 आ गया। मतलब उसे हर किलोमीटर पर रुकने में ही 19 घंटा उसने गंवाया होगा। हर किलोमीटर पर रुकने में ही उसने 19 घंटे गंवा दिए होंगे, कहोगे हाँ। हमें पता है दोस्तों 96 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रही है, तो उसे तय करने में कुल मिलाकर 4 घंटे तो लगेंगे ही, लेकिन वो जो बीच बीच में स्टेशनों बीच में हर किलोमीटर पे रुक रही है उसमें वो 19 घंटे गवाएंगे भी। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो दूरी है दोस्तों वो कितने समय में तय कर ली जाएगी, कहोगे 23 घंटे में तय कर ली जाएगी। क्या 23 घंटे में तय कर ली जाएगी? कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 650 किलोमीटर है। कह रहा है अगर दो ट्रेन दोनों स्टेशन से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलना शुरू करे तो 10 घंटे बाद मिलती है, ठीक है। कह रहा है लेकिन अगर एक ट्रेन दूसरी से 4 घंटे 20 मिनट बाद चले तो वे 8 घंटे बाद मिलती है। कह रहा है दोनों ट्रेनों की चाल ज्ञात कीजिए। क्या दोनों ट्रेनों की चाल ज्ञात कीजिए? कोई दिक्कत है आपको इस क्वेश्चन में, होगी दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 स्टेशन है एक्स और वाई। कह रहा है दोस्तों 2 स्टेशन है, एक स्टेशन एक्स है एक स्टेशन वाई। कोई दिक्कत होगी? कह रहा है इनके बीच की दूरी जो है, इनके बीच की जो दूरी है वो 650 किलोमीटर है। कितनी है? कहोगे 650 किलोमीटर है, ठीक है। आगे दोस्तों कह रहा है अगर 2 ट्रेनें, कह रहा है अगर 2 ट्रेन दोनों स्टेशन से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलना शुरुआत करती है तो 10 घंटे बाद मिलती है। मान लीजिए दोस्तों एक ट्रेन ए है एक ट्रेन बी है, जो दोनों स्टेशन से एक ही समय पर चलती हैं और इनकी मुलाकात बीच में कहीं हो जाती है। दोस्तों जो पहली ट्रेन थी ए और दूसरी जो ट्रेन थी बी, दोनों स्टेशन से एक ही समय पर चलती है और 10 घंटे बाद मुलाकात हो जाती है। अगर दोस्तों 10 घंटे बाद यहाँ पर मुलाकात हो जा रही है तो मैं कह सकता हूँ इस दूरी को दोनों ने मिलकर 10 घंटे में तय कर लिया, कहोगे हाँ। अगर इस दूरी को दोनों ने मिलकर 10 घंटे में तय कर लिया तो मैं कह सकता हूँ 650 किलोमीटर की दूरी दोनों ने मिलकर तय कर लिया, कहोगे हाँ 10 घंटे में। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर 650 किलोमीटर की दूरी दोनों ने तय किया 10 घंटे में मिलकर, तो किस स्पीड से तय किया होगा? कहोगे देखिए दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, और जब विपरीत दिशा में चल रही हैं तो सापेक्षिक स्पीड से इस दूरी को तय किया होगा। मतलब कहोगे मतलब जो दोनों ट्रेनों की चाल का योग रहा होगा उस स्पीड से इस दूरी को 10 घंटे में तय किया होगा। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों 650 किलोमीटर की दूरी दोनों ने 10 घंटे में मिलकर सापेक्षिक चाल से तय किया है तो 1 घंटे में दोनों ने मिलकर कितनी दूरी तय किया है? कहोगे 65 किलोमीटर तय किया है। तो 1 घंटे में चली गई दूरी क्या कहलाती है? कहोगे चाल कहलाती है। मतलब जो सापेक्षिक स्पीड थी दोस्तों, सापेक्षिक स्पीड थी वो क्या थी? कहोगे 65 किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्या सापेक्षिक स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों मान लेता हूँ पहली जो रेलगाड़ी है उसकी चाल स्मॉल एक्स है और दूसरी जो रेलगाड़ी है उसकी चाल स्मॉल वाई है, तो मैं कह सकता हूँ एक्स प्लस वाई बराबर 65 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। एक्स प्लस वाई बराबर 65 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स प्लस वाई बराबर क्या हुआ? कहोगे 65 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत होगी नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है अगर एक ट्रेन दूसरी से 4 घंटे 20 मिनट बाद चले। 4 घंटे 20 मिनट का मतलब कहोगे मतलब यही है कि 20 मिनट का मतलब होता है 1/3, और इसे हम सोल्व करेंगे तो 13/3। कह रहा है एक ट्रेन दूसरी से 4 घंटे 20 मिनट बाद मतलब 4 घंटे 20 मिनट बाद मतलब 13/3 घंटे बाद चले तो वे 8 घंटे बाद मिलती है। दोस्तों मान लीजिए पहली ट्रेन ने चलना चालू किया और 4 घंटे 20 मिनट बाद मान लीजिए दोस्तों पहली ट्रेन ए यहाँ से चलना चालू किया स्टेशन एक्स से, और 4 घंटे 20 मिनट बाद, क्या 4 घंटे 20 मिनट बाद मतलब 13/3 घंटे बाद, 4 घंटे 20 मिनट बाद मतलब 13/3 घंटे बाद, 4 घंटे 20 मिनट बाद मतलब 13/3 घंटे बाद यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है। अब दोस्तों जब यहाँ पर 4 घंटे 20 मिनट ये अकेले चला, 4 घंटे 20 मिनट में यहाँ पर पहुँच गई, तब उसके बाद जो स्टेशन बी था वहाँ से बी रेलगाड़ी चालू हुई। ठीक है। 4 घंटे 20 मिनट बाद जब यहाँ पर पहुँच गया रेलगाड़ी ए,
ट्रेन ए यहाँ पर पहुंच गया। उसके बाद यहाँ से स्टेशन वाई से बी रेलगाड़ी चलना चालू किया। दोस्तों वाई से बी रेलगाड़ी चलना यहाँ से चालू किया और ए जो है ए रेलगाड़ी यहाँ से चलना चालू किया। ठीक है, कह रहा है ऐसा करने पर वे 8 घंटे बाद मिलती है। दोस्तों यहाँ से ए रेलगाड़ी चलना चालू किया है और यहाँ से बी रेलगाड़ी चलना चालू करता है और दोनों की मुलाकात कह रहा है 8 घंटे बाद होती है। दोनों की मुलाकात इस प्रकार 8 घंटे बाद हो जाती है। कितने घंटे बाद हो रही है? तो हो गया 8 घंटे बाद। अगर दोस्तों दोनों की मुलाकात 8 घंटे बाद हो रही है, दोनों यहाँ से ए रेलगाड़ी चली है, यहाँ से बी रेलगाड़ी चली और 8 घंटे बाद अगर मुलाकात हो जा रही है, तो मैं कह सकता हूँ इस दूरी को दोनों ट्रेनों ने मिलकर 8 घंटे में तय कर लिया होगा। हो गया, इस दूरी को दोनों ट्रेनों ने मिलकर 8 घंटे में तय कर लिया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस दूरी को, ये जो दूरी है, इस दूरी को किस स्पीड से तय किया होगा? कहोगे देखिए ट्रेन ए है इस साइड जा रही है और ट्रेन बी इस साइड जा रही है। ट्रेन ए जो है इस साइड जा रही है और ट्रेन बी इस साइड आ रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस दूरी को सापेक्षिक स्पीड से तय किया होगा 8 घंटे में। मतलब 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 8 घंटे में इस दूरी को तय कर लिया होगा। मैंने कहा ठीक है, अगर दोस्तों इस दूरी को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 8 घंटे में तय कर लिया है दोनों ने मिलकर, तो 8 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी? कहोगे 8 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 8 पंचे 40, 8 छः 48, 520 किलोमीटर। मतलब 8 घंटे में 520 किलोमीटर की दूरी तय कर दी थी। कहोगे अगर दोस्तों दोनों ट्रेनों ने मिलकर 8 घंटे में 520 किलोमीटर की दूरी तय कर दी थी, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? कहोगे 520 किलोमीटर होगी। क्या? 520 किलोमीटर होगी। ठीक दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? कहोगे 520 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? कहोगे देखिए अगर मैं 650 में से, कुल दूरी है 650, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 520, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 130 होगी। क्या होगी? होगी 130 किलोमीटर होगी। कोई दिक्कत होगी नहीं। अब दोस्तों एक चीज बताइए मुझे, ट्रेन ए एक्स स्टेशन से चलना चालू किया था और 13/3 घंटे बाद, मतलब 4 घंटे 20 मिनट बाद यहाँ पर पहुँच गया। कहोगे ट्रेन ए यहाँ से चलना चालू किया और 13/3 घंटे बाद, मतलब 4 घंटे 20 मिनट बाद यहाँ पर पहुँच गया। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों ट्रेन ए ने 13/3 घंटे में 130 किलोमीटर की दूरी तय कर दी है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ट्रेन ए ने 130 किलोमीटर की दूरी 13/2 घंटे में तय कर दी है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी? कहोगे इतनी तय की होगी। कोई दिक्कत होगी नहीं। तो देखा जाए तो 1 घंटे में ट्रेन ए ने 20 किलोमीटर की दूरी तय की थी। हो गया 1 घंटे में ट्रेन ने 30 किलोमीटर की दूरी तय की थी। 1 घंटे में ट्रेन ने ए ने 30 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अब तो 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? कहोगे चाल कहलाती है। मतलब ट्रेन ए की जो स्पीड थी वो क्या थी? कहोगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है दोस्तों, हमें पता है दोनों ट्रेनों की स्पीडों का योग कितना है? कहोगे 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर उसमें से एक ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी जो ट्रेन है बी, उसकी स्पीड क्या होगी? कहोगे उसकी स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हमने 60 में से 30 घटा दिया तो आ गया 35 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 360 किलोमीटर का कुछ भाग जहाज से और कुछ भाग ट्रेन से 4 घंटे में तय करता है। कह रहा है अगर वो सारी यात्रा जहाज से करता है तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है और ट्रेन के समय का 4/5 समय बचा लेता है। ठीक है, कह रहा है ट्रेन से तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या? ट्रेन से तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी है 360 किलोमीटर का कुछ भाग जहाज से और कुछ भाग ट्रेन से तय करता है, तो कुल मिलाकर 4 घंटे का समय लगता है। 4 घंटे का समय लगता है। कह रहा है जहाज से कुछ दूरी तय की गई और ट्रेन से कुछ दूरी तय की गई, तो इस प्रकार देखा गया कि 4 घंटे का कुल समय लगा है तय करने में दूरी को। ठीक है, आगे दोस्तों कह रहा है अगर वो सारी यात्रा जहाज से करता है तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। जब दोस्तों वो जहाज से और ट्रेन से जा रहा था तब 4 घंटे में पहुंच जा रहा था। लेकिन वो जब 360 किलोमीटर की दूरी, जब वो पूरी 360 किलोमीटर की दूरी केवल जहाज से तय करता है तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। जितना पहले समय लग रहा था उससे 2 घंटा पहले पहुंच जाता है। मतलब जो पूरी दूरी है, अगर उस दूरी को जहाज अकेले तय करता है तो 2 घंटे में उस दूरी को तय कर देता है। कहोगे हाँ, 2 घंटे में उस दूरी को तय कर देता है। दोस्तों जो जहाज है
जो जहाज है जब 360 किलोमीटर की दूरी वो अकेले तय करता है तो 2 घंटे में तय कर देता है, तो किस स्पीड से तय करता होगा? कहोगे 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता होगा। मतलब जहाज की स्पीड क्या थी? कहो भैया जहाज की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। कहो भैया कोई दिक्कत तो भी नहीं। आगे दोस्तों कह रहा है ट्रेन के समय का, और ट्रेन के समय का 4/5 समय बचा लेता है। दोस्तों जो ट्रेन द्वारा दूरी तय की गई थी और उस दूरी को तय करने में जो समय लगा था उसकी बात हो रही है, ठीक है। कह रहा है ट्रेन के समय का, कह रहा है ट्रेन के समय का, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा है ट्रेन के समय का 4/5 समय बचा लेता है, 4/5 समय बचा लेता है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो दूरी ट्रेन तय कर रही थी, अगर उस दूरी को 5 घंटे में तय कर रही थी, तो अब उस दूरी में से उस दूरी, ये जो समय लग रहा था 5 घंटे का, उसमें से 4 घंटा वो बचा ले रहा है। अगर ट्रेन द्वारा जो दूरी तय की जा रही थी उस दूरी को 5 घंटे में ट्रेन तय कर रहा था, तो उस दूरी में से, उस दूरी को तय करने में जो समय लग रहा था उसमें से 4 घंटे जहाज बचा लेता है। दोस्तों हमारे अनुसार देखा जाए तो 4 घंटे बचा लेता है, लेकिन हमने क्वेश्चन के अनुसार निकाला है 2 घंटे बचाता है। मतलब 4 बराबर 2 के कहोगे हाँ, मतलब 1 बराबर 1/2 के कहोगे हाँ। दोस्तों पहले ट्रेन जो ट्रेन था दूरी को तय करने में कितना समय लेता था? कहोगे 5 घंटे का समय लेता था। अगर 1 बराबर 1/2 के है तो 5 बराबर कितने के? कहोगे 5/2 के। मतलब वास्तव में देखा जाए तो ट्रेन जो दूरी तय कर रहा था उस दूरी को तय करने में 5/2 घंटे का समय लग रहा था। कहोगे दोस्तों एक चीज बता दीजिए, कुल दूरी को, जो दूरी कुल थी 360 किलोमीटर की, उस दूरी को जहाज और ट्रेन ने जब तय किया है तो 4 घंटे में उस दूरी को तय कर दिया है। कहोगे हाँ। हमें पता है दोस्तों जो दूरी थी, जो उसमें से जो कुछ दूरी थी उस दूरी को तय करने में ट्रेन को तो 5/2 घंटे का समय लगा है। कुल दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लगा है, उसमें से 5/2 घंटे तो अकेले ट्रेन ने लिया है, 5/2 घंटे अकेले ट्रेन ने लिया है। तो जहाज ने कितना समय लिया होगा? जहाज ने कितना समय लिया होगा? कहोगे 3/2 घंटे का समय लिया होगा। जो जहाज ने दूरी तय की है उस दूरी को तय करने में जहाज ने 3/2 घंटे का समय लिया होगा, ठीक है। दोस्तों एक चीज बताइए, जहाज चल रही थी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और वो 3/2 घंटे में जो दूरी उसे तय करनी थी उसने तय कर दी है। कहोगे हाँ, जो दूरी उसे तय करनी थी उसने 3/2 घंटे में तय कर दी है, ठीक है। तो 3/2 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की होगी? कहोगे देखिए जहाज की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 3/2 घंटे में जहाज ने कितनी दूरी तय की होगी? मतलब कहोगे, मतलब देखा जाए तो 270 किलोमीटर की दूरी जहाज ने तय की होगी। 270 किलोमीटर की दूरी अकेले 3/2 घंटे में 270 किलोमीटर की दूरी तय की होगी, ठीक है। अगर दोस्तों कुल दूरी 360 है, उसमें से 270 किलोमीटर की दूरी जहाज द्वारा तय की जा रही है, तो ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की जा रही होगी? कहोगे ट्रेन द्वारा देखा जाए तो 90 किलोमीटर की दूरी ट्रेन द्वारा तय की जा रही होगी। क्या 90 किलोमीटर दूरी ट्रेन द्वारा तय की जा रही होगी? कोई दिक्कत है आपको इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 120 किलोमीटर कार से जाता है, ठीक है। कह रहा है 450 किलोमीटर ट्रेन से और 60 किलोमीटर घोड़े से जाता है। कह रहा है पूरी यात्रा में 13 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब है 27/2 घंटे का समय लगता है, ठीक है। कह रहा है अगर ट्रेन की गति घोड़े से 3 गुना और कार से 1.5 गुना हो तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। क्या? ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत कभी नहीं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी है 120 किलोमीटर कार से जाता है, 120 किलोमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत होगी नहीं। 120 किलोमीटर कार से जाता है। किससे जा रहा है? कहोगे कार से जा रहा है। आगे दोस्तों कह रहा है 450 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, 450 किलोमीटर ट्रेन से जाता है। किससे? कहोगे ट्रेन से जाता है, ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 60 किलोमीटर घोड़े से जाता है। कितना जा रहा है घोड़े से? कहोगे 60 किलोमीटर घोड़े से जा रहा है। कह रहा है पूरी यात्रा में 13 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, मतलब 27/2 घंटे का समय लगता है, ठीक है। कह रहा है अगर ट्रेन की गति घोड़े की गति से 3 गुना हो और कार से 1.5 गुना हो तो ट्रेन की चाल बताइए। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है जो ट्रेन की गति है घोड़े की गति से 1.5 गुना 3 गुना है। कह रहा है ट्रेन की जो गति है घोड़े की गति से 3 गुना है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर घोड़े की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर घोड़े की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है। आगे दोस्तों कह रहा है और कार से
1.5 गुना है। कौन 1.5 गुना है? कहो भैया देखिए ट्रेन की बात चल रही है। ट्रेन घोड़े से 3 गुना है और कार से 1.5 गुना है। मतलब जो ट्रेन है वो कार से 1.5 गुना है। अगर दोस्तों ट्रेन जो है कार से 1.5 गुना है तो ये कितना है? कहोगे ये देखा जाए तो 3/1.5 गुना होगा। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर आएगा 0 कहोगे हाँ, और इसे डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा। तो ये दोस्तों अनुपातिक वैल्यू निकल कर आएगी। मतलब कार, ट्रेन और घोड़े की जो गति का अनुपात है वो क्या है? कहोगे 2:3:1 है। ठीक है, ये दोस्तों अनुपातिक वैल्यू के माध्यम से मैंने बता दिया कि कार, ट्रेन और घोड़े की गति 2:3:1 है, जो कि रियल नहीं है। मान लेते हैं दोस्तों जो कार रहा होगा उसकी स्पीड वास्तव में 2x किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, और जो ट्रेन है दोस्तों उसकी स्पीड 3x किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, और जो घोड़ा है उसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। ठीक है, अगर दोस्तों कार की स्पीड 2x किलोमीटर प्रति घंटा है वास्तव में, तो 120 किलोमीटर की दूरी ये कितने समय में तय की होगी? हो गया 120 किलोमीटर की दूरी इतने समय में तय की होगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर ट्रेन की स्पीड वास्तव में 3x किलोमीटर प्रति घंटा है तो 450 किलोमीटर की दूरी ये कितने में तय की होगी? कहोगे 450 किलोमीटर की दूरी 3x घंटे में तय, कितने घंटे में तय की होगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर घोड़े की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है वास्तव में, तो 60 किलोमीटर की दूरी तय की है। कहोगे हाँ, तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लिया होगा घोड़े ने? कहोगे इतना समय लिया होगा। ठीक है दोस्तों, कार से हम देख रहे हैं 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना समय लगा है, और देख रहे हैं ट्रेन से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3x की स्पीड से इतना समय लगा है, और देख रहे हैं 60 किलोमीटर की दूरी जो घोड़े से तय की गई थी उसे तय करने में इतना समय लगा है। लेकिन दोस्तों कह रहा है पूरी जो यात्रा हुई है उसे तय करने में कुल मिलाकर 13 घंटे 20 मिनट का समय लगा है। मतलब 27/2 घंटे का समय लगा है। जो यात्रा की गई है कार से, ट्रेन से और घोड़े से, उस यात्रा के दौरान कुल देखा गया तो 27/2 घंटे का समय लगा है पूरी यात्रा को तय करने में। ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, अगर मैं 2 से काटता हूँ तो क्या आएगा? कहोगे देखिए अगर आप 2 से काटते हो तो यहाँ पर आएगा 60। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं यहाँ से काटता हूँ तो कहोगे देखिए यहाँ पर आएगा 150। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहोगे यहाँ अब दोस्तों अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो क्या आएगा? कहोगे देखिए अगर आप एलसीएम लेते हो तो नीचे तो x आना ही है, नीचे तो x आना है। ठीक है, अब उसके बाद इन तीनों को मैं जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, 60 120 में अगर 1.5 से जोड़ता हूँ तो आएगा 270। मतलब 270/x आ गया। कहोगे हाँ, 270/x आ गया, बराबर के क्या है? 27/2। ठीक है, इससे ये कैंसिल कर दूं? कहोगे हाँ कैंसिल कर दीजिए। 10 आ गया, 10 के मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? कहोगे 20 आ जाएगा। क्या 20 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछ रहा है ट्रेन की चाल दोस्तों हमने वास्तव में कितनी मानी थी? कहोगे 3x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी। 3x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी। ठीक है, अगर दोस्तों x की वैल्यू 20 है, हमने ट्रेन की स्पीड मानी थी क्या? कहोगे 3x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी। ठीक है, अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ तो मुझे वास्तव में ट्रेन की स्पीड पता चल जाएगी। कहोगे हाँ, ट्रेन की स्पीड पता चल जाएगी। मैंने दोस्तों x की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दिया तो ट्रेन की स्पीड क्या निकल कर आ गई? कहोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई? कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और बी से ए वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। कह रहा है पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया है और बी से ए वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। ठीक है, कह रहा है पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब भी एक ही दूरी को 2 अलग अलग स्पीड से तय किया जाए, दोस्तों जब भी एक ही दूरी को 2 अलग अलग स्पीड से तय किया जाए तो ऐसी स्थिति में औसत चाल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है 2xy/x + y, 2xy/x + y, जहां पर दोस्तों x पहली चाल है और y दूसरी चाल है और अपॉन में क्या है? कहोगे दोनों चालों का योग है। तो औसत चाल जब भी निकालना हो दोस्तों, जब भी एक ही निश्चित दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया जाए तो ऐसी स्थिति में औसत चाल निकालने के लिए दोनों चालों की मल्टीप्लाई का 2 कर देना है। उसके बाद जो आएगा उसको
दोनों चालों की योग से डिवाइड कर देना है और आपका औसत चाल निकल के तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो आदमी है ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया है और बी से ए वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया है, मतलब एक ही निश्चित दूरी को दो अलग अलग स्पीड से उसने तय किया है। कहोगे ऐसी स्थिति में दोस्तों औसत चाल क्या होगी? कहोगे देखिए, अगर ऐसी स्थिति में औसत चाल निकालना है तो दोनों चालों की मल्टीप्लाई का दूना कर दीजिए या 2 लिख दीजिए सूत्र के हिसाब से। और पहली चाल हमारा 20 है तो 20 लिख दिया, उसके बाद दूसरी चाल 30 है तो 30 लिख दिया। उसके बाद सूत्र क्या कहेगा? कहोगे उसके बाद सूत्र कहता है दोनों चालों के योग से डिवाइड कर दीजिए। दोनों चालों का योग कितना है? कहोगे 50 है। मैंने 50 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत होगी नहीं। इससे ये कैंसिल, 5 चौक 20, कहोगे हाँ 4 दूनी 8, 8 तियां 24, क्या आ गया? 24। मतलब औसत जो स्पीड थी, जो आदमी की औसत स्पीड थी, औसत चाल थी, वो क्या थी? कहोगे 24 किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्या 24 किलोमीटर प्रति घंटा थी? कोई दिक्कत होगी नहीं। आइए दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं अपने। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी है ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और बी से ए वापस आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कह रहा है पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब भी टाइम और डिस्टेंस वाले चैप्टर में औसत चाल पूछे, औसत चाल निकालना हो, तो दोस्तों अगर हम टाइम और डिस्टेंस के अनुपातिक वैल्यू का भी प्रयोग करें तो उससे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर दोस्तों हमें औसत चाल निकालना हो तो औसत चाल निकालने के लिए आप डिस्टेंस और समय के अनुपातिक वैल्यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, उससे औसत पर आपके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा था एक आदमी है वो ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर ए से बी जा रहा है तो ए से बी की कुछ दूरी होगी। कहोगे हम मान लेते हैं दोस्तों वो दूरी थी 1 किलोमीटर की थी। अगर दोस्तों आदमी जो है ए से बी जा रहा है तो मैं कह सकता हूँ ए से बी वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करके जा रहा होगा और वो जो 1 किलोमीटर की दूरी तय करके जा रहा होगा वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके जा रहा होगा। अगर दोस्तों 1 किलोमीटर वो गया है तो 1 ही किलोमीटर वापसी में आएगा। कहोगे हाँ। दोस्तों कह रहा है 1 किलोमीटर की दूरी वापसी में आ रहा है तय करके, 1 किलोमीटर की दूरी वो वापसी में तय करके आ रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 1 किलोमीटर की दूरी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके गया है और 1 ही किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके आया है, तो मुझे आप बताइए 1 किलोमीटर की दूरी अगर वो तय करके गया है 20 की स्पीड से तो कितना समय लगा होगा? तो ये देखिए, अगर मैं 1 को मैं 20 से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड हो जाता तो मैं आसानी से बता सकता था इतना समय लगेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो मतलब क्या है? कहोगे देखिए, अगर ये जो दूरी है इसके अंदर 20 मौजूद होता तो मैं आसानी से बता सकता था। क्यों? क्योंकि वो ये अगर हम 20 से डिवाइड करते, अगर दूरी के अंदर 20 होता और उस स्थिति में हम 20 से डिवाइड करते तो हम आसानी से बता सकते थे कितना समय लगेगा। मैंने कहा ठीक है, मतलब आपका कहना है दूरी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए थी जिसके अंदर 20 मौजूद हो। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 1 किलोमीटर वो चलकर भी आया। कहोगे हाँ 1 किलोमीटर चलकर आया। किस स्पीड से चलकर आया? कहोगे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आया है। अगर 1 किलोमीटर की दूरी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आया है तो कितना समय लगा होगा 1 किलोमीटर दूरी तय करने में? कहोगे देखिए, अगर मैं 1 को 30 से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर ये जो दूरी है इसके अंदर 30 मौजूद होता तब मैं आसानी से बता सकता था कितना समय लगेगा। मैंने कहा ठीक है, मतलब आपका कहना है दूरी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 30 भी मौजूद हो। कहोगे हाँ। दोस्तों आपने यहाँ पर कहा दूरी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 20 मौजूद हो, यहाँ पर आप कह रहे हो दूरी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 30 हो। तो मैं कह सकता हूँ दूरी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 20 भी मौजूद हो और 30 भी मौजूद हो। कहोगे हाँ। तो ऐसी संख्या का निर्माण दोस्तों एलसीएम करता है। क्या? ऐसी संख्या का निर्माण एलसीएम करता है। मैंने 20 और 30 का एलसीएम निकाला, आया 60। मैंने दोस्तों दोनों ओर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब हमारी दूरी होनी चाहिए थी क्या? कहोगे 60 किलोमीटर होनी चाहिए थी। क्या? 60 किलोमीटर होनी चाहिए थी। हमने जो दूरी मानी थी वो 1 के बजाय हमें 60 किलोमीटर माननी चाहिए थी, जिससे हम क्वेश्चन का जवाब बहुत आसानी से दे सकते थे। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? अगर दूरी हमने 60 किलोमीटर मान ली है मल्टीप्लाई करके, तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो व्यक्ति है 60 किलोमीटर की दूरी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके गया है और 60 किलोमीटर की दूरी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके आया है। ठीक है। तो दोस्तों अगर 60 किलोमीटर की दूरी वो 20 की स्पीड से तय करके गया है तो इस 60 किलोमीटर दूरी को कितने समय में तय किया होगा? कहोगे 3 घंटे में तय करके गया होगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 60 किलोमीटर की दूरी वो वापसी में आया। कहोगे हाँ। 30 की स्पीड से आया। कहोगे हाँ। तो कितना समय लिया होगा इस दूरी को तय करने में? कहोगे 2 घंटे का समय लिया होगा।
मतलब 60 किलोमीटर की दूरी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2 घंटे में तय करके आ गया होगा। तो दोस्तों एक बात बताइए, कुल कितनी दूरी तय की है? कहोगे देखिए 60 किलोमीटर गया था और 60 किलोमीटर वापस आया है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 120 किलोमीटर की दूरी तय की है। कितनी? कहोगे 120 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो दोस्तों एक बात बताइए, 120 किलोमीटर की दूरी अगर तय की है व्यक्ति ने, तो कुल कितने घंटे में तय की है? कहोगे देखिए जो पहला 60 किलोमीटर की दूरी थी उसे 3 घंटे में तय किया है, और जो अगला 60 किलोमीटर की दूरी है उसे 2 घंटे में तय किया है। इस प्रकार देखा जाए तो 120 किलोमीटर की जो दूरी थी उसे 5 घंटे में तय की गई है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर ये जो 120 किलोमीटर की दूरी है इसे 5 घंटे में तय की गई है, तो हमसे तो क्वेश्चन में औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल होती क्या है? कहोगे 1 घंटे में तय की गई दूरी को औसत चाल कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों अगर 120 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय की जा रही है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय की जा रही होगी? कहोगे इतनी। और 1 घंटे में तय की दूरी क्या कहलाती है? कहोगे औसत चाल कहलाती है। मतलब औसत चाल जो होगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कहोगे हाँ 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कोई दिक्कत है आपको इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं। दोस्तों ये आपका दूसरा मेथड था, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, कह रहा है बी से ए वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है, और दोबारा ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। ठीक है, कह रहा है पूरी यात्रा की औसत चाल जाती है। क्या पूरी यात्रा की जो यात्रा हुई है, आने जाने में दूरी तय किया गया है, जो दूरी तय की गई है उस कह रहा है उस दूरी को किस स्पीड से तय किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी है ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। मान लेते दोस्तों एक बात बताइए, अगर ए से बी जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो ए बी के बीच की कुछ दूरी होगी। कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों दूरी जो थी 1 किलोमीटर थी। क्या 1 किलोमीटर थी? कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। तो इसका मतलब दोस्तों यही हुआ, अगर व्यक्ति ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि 1 किलोमीटर की दूरी व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके जाता है। कहोगे कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है जो व्यक्ति है बी से ए वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। दोस्तों ए और बी के बीच की दूरी कितनी थी? कहोगे 1 किलोमीटर मानी थी। मतलब 1 किलोमीटर की दूरी हो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आता है। कहोगे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आता है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आगे कह रहा है 40 ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से फिर जाता है। मतलब 1 किलोमीटर की दूरी वो फिर तय करता है 40 की स्पीड से। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत यहाँ तक? कहोगे नहीं। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर 1 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके गया है, तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो भैया हम आसानी से नहीं बता सकते। मैंने कहा ठीक है, तो कब बता सकते थे आसानी से? कहो भैया अगर ये जो दूरी है इसके अंदर 20 मौजूद होता तब हम आसानी से बता सकते थे। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर मैंने पूछा, कहो भैया हम आसानी से नहीं बता सकते। मैंने पूछा क्यों? कहो भैया अगर इसके अंदर 30 मौजूद होता, जो दूरी है उसके अंदर 30 मौजूद होता, तब हम आसानी से बता सकते थे। मेरा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आपने यहाँ पर कहा इस दूरी के अंदर जब 40 होता तब मैं आसानी से बता सकता था। मतलब आपका कहना है दूरी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 20 भी मौजूद हो, 30 भी मौजूद हो और 40 भी मौजूद हो। कहो भैया हाँ। और ऐसी संख्या का दोस्तों निर्माण करता है एलसीएम। ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है? एलसीएम करता है। इसलिए मैंने 20, 30 और 40 का एलसीएम निकाल लिया। तो क्या आया? 20 और 30 और 40 का एलसीएम? कहो भैया 120 आया। क्या 120 आया? दोस्तों मैंने तीनों में 120 की मल्टीप्लाई कर दी। क्या 120 की मल्टीप्लाई कर दी? कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? भैया इसका मतलब यही है कि जो दूरी हमने 1 किलोमीटर मानी थी वो वास्तव में हमें 120 किलोमीटर माननी चाहिए थी। अगर 120 किलोमीटर मान लेता तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत आसानी से सोल्व कर सकता था। खुद सोचिए दोस्तों, अगर मैं 1 किलोमीटर मान सकता हूँ दूरी, तो मैं क्या 2 किलोमीटर नहीं मान सकता? कहोगे मान सकते हो। क्या मैं x किलोमीटर नहीं मान सकता? कहोगे मान सकते हो। उसी प्रकार दोस्तों मुझे दूरी क्या माननी चाहिए थी? कहोगे 120 किलोमीटर माननी चाहिए थी। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, आप तुरंत 120 किलोमीटर मान सकते हैं। आप देखिए वैल्यू क्या लिखी है? कहोगे 20, 30 और 40 लिखी है। आप डायरेक्ट 120 किलोमीटर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जरूरी नहीं है 1 किलोमीटर मानिए, आप डायरेक्ट 120 किलोमीटर मान लीजिए कि ए से बी की दूरी 120 किलोमीटर रही होगी। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? अगर दूरी 120 किलोमीटर है तो इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए इसका मतलब यही हुआ कि जो व्यक्ति है
जो व्यक्ति है 120 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके गया होगा, और 120 किलोमीटर की दूरी वो तय करके 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया होगा। इसी प्रकार 120 किलोमीटर की दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके गया होगा। ठीक, तो दोस्तों एक बात बता दीजिए, अगर 120 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके गया है तो कितना समय लगा हुआ इस दूरी को तय करने में? हो गया 6। इसी प्रकार यहाँ पर कितना समय लगा हुआ? हो गया 4। इसी प्रकार यहाँ पर हो गया 3 घंटे का समय लगा हुआ। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? हो गया नहीं। अब दोस्तों मुझे बताइए, अब बताइए मुझे दोस्तों, कुल दूरी कितनी थी? कहोगे देखिए 100, कुल कितनी दूरी तय की है व्यक्ति ने? कहोगे देखिए पहली बार में 120, दूसरी बार में 120, तीसरी बार में 120। तो इस प्रकार देखा जाए तो व्यक्ति ने 360 किलोमीटर की दूरी तय की है। क्या 360 किलोमीटर की दूरी तय की है? दोस्तों ये जो 360 किलोमीटर की दूरी तय की है ये कितने समय में तय की है? कहोगे देखिए जो पहला 120 किलोमीटर की दूरी, पहली बार 120 किलोमीटर की दूरी तय किया है 6 घंटे में तय किया है, दूसरी बार 4 घंटे में, तीसरी बार 3 घंटे में। इस प्रकार ये जो 360 किलोमीटर की दूरी है ये 13 घंटे में तय की गई है। क्या 13 घंटे में तय की गई है? दोस्तों आप एक बात बताइए, हमसे औसत चाल पूछ रहा है। कहोगे हाँ, तो औसत चाल होती क्या है? कहोगे 1 घंटे में तय की गई दूरी को औसत चाल कहते हैं। तो दोस्तों एक चीज बताइए, अगर 360 किलोमीटर की दूरी को वो 13 घंटे में तय कर ले रहा है तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है व्यक्ति? औसत के हिसाब से देखा जाए कहोगे इतनी दूरी तय कर रहा है। और 1 घंटे में चली गई दूरी क्या कहलाती है? कहोगे चाल कहलाती है। मतलब जो आदमी की चाल है वो क्या है? कहोगे इतने किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर मैं इसे भी सोल्व करना चाहूँ दोस्तों तो क्या कहोगे देखिए, अगर आप इसे भी सोल्व करना चाहते हैं तो 13 दूनी 26, कोई दिक्कत होगी नहीं। और आगे मैं डिवाइड करता हूँ तो आएगा 27 सही 9/13 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। कोई दिक्कत है दोस्तों? होगी नहीं। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, जो आपने एक माना है वो जरूरी नहीं है। आप खुद देखिए यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, दूरी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए थी, दूरी जो ए और बी की 20 की जो दूरी होनी चाहिए थी वो एक ऐसी संख्या होनी चाहिए थी जो 20 और 30 और 40 से डिवाइड हो। कहोगे हाँ, और ऐसी संख्या का निर्माण क्या करता है? कहोगे एलसीएम करता है। तो मैंने डायरेक्ट मान लिया दोस्तों कि जो दूरी रही होगी ए और बी की वो 120 किलोमीटर रही होगी। इसका मतलब दोस्तों यही है, अगर ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है तो इसका मतलब यही है कि जो व्यक्ति है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 120 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके गया है, और 120 किलोमीटर की दूरी ही 120 किलोमीटर की दूरी ही तय करके 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया है। और फिर से व्यक्ति जो है 120 किलोमीटर की दूरी 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके फिर गया है। कोई दिक्कत है? होगी नहीं। तो देखा जाए दोस्तों 120 किलोमीटर की जो दूरी थी 20 की स्पीड से तय किया है तो 6 घंटे लगे होंगे, यहाँ पर 4 घंटे लगे होंगे, यहाँ पर 3 घंटे लगे होंगे। तो आगे पूरी प्रक्रिया वही है। कुल दूरी तय किया गया है व्यक्ति के द्वारा 360 किलोमीटर, और कितने समय में तय किया गया है? 13 घंटे में। इस प्रकार व्यक्ति की चाल क्या रहेगी? 27 सही 9/13 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। कोई दिक्कत है दोस्तों? कोई नहीं। तो दोस्तों आप दूरी को डायरेक्ट मान सकते थे, जरूरी नहीं था। केवल मेरा यहाँ पर समझाने का उद्देश्य था। क्या समझाने का उद्देश्य था एक कि जो मैंने एक माना। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी ए से बी 39 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और बी से सी 52 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। कह रहा है औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या औसत चाल ज्ञात कीजिए? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी है वो ए से बी 39 किलोमीटर की दूरी 39 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके जाता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे दोस्तों कह रहा है बी से सी, वही व्यक्ति बी से सी 52 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके जाता है। कोई दिक्कत है? कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी औसत चाल निकालना हो तो आप डिस्टेंस और समय के अनुपातिक वैल्यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों ये जो दूरी दी थी इसका मैंने अनुपातिक वैल्यू ले लिया। तो अगर मैं दोस्तों अनुपातिक वैल्यू लेने जाऊँ, ये जो 39 किलोमीटर था दोस्तों और ये जो 52 किलोमीटर था, अगर मैं इसका अनुपातिक वैल्यू लेने चाहूँ दोस्तों तो क्या आएगा? अनुपातिक वैल्यू कहोगे देखिए इसका अनुपातिक वैल्यू आएगा 3, इसका 3:4 आएगा। इसका अनुपातिक वैल्यू क्या आएगा? कहोगे 3:4 आएगा। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि 3 किलोमीटर की दूरी और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके ए से बी गया है और
4 किलोमीटर की दूरी वो 20 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके गया है। ठीक है, तो दोस्तों 3 किलोमीटर की दूरी अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके गया है तो कितना समय लगा होगा 3 किलोमीटर दूरी तय करने में? कहोगे देखिए, अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मैं आसानी से नहीं बता सकता, क्योंकि डिवाइड हो ही नहीं रहा है। अगर इसके अंदर ये जो 3 है इसके अंदर 15 मौजूद होता तो आसानी से डिवाइड हो जाता है। हो गया। इसी प्रकार दोस्तों मैंने कहा कि बताइए, अगर 4 किलोमीटर की दूरी वो 4 किलोमीटर की दूरी 20 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके गया है, तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो भैया हम आसानी से नहीं बता सकते, क्योंकि फ्रैक्शन बन जा रही है। अगर इसके अंदर 18 मौजूद होता तो मैं आसानी से बता सकता था। तो दोस्तों आपका कहना है दूरी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए थी, दूरी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए थी जिसके अंदर 15 भी मौजूद हो और 18 भी मौजूद हो। तो भैया और ऐसी संख्या का निर्माण दोस्तों एलसीएम करता है, तो आया एलसीएम इन दोनों का 90। तो दोस्तों इन दोनों का एलसीएम आया 90। क्या 90 आया? दोस्तों मैंने 90 से दोनों ओर मल्टीप्लाई करना, दोनों ओर 90 से मल्टीप्लाई करना। जो दोस्तों अभी को हम दूरी कह रहे थे 3 किलोमीटर, अब वो दूरी कितनी हो गई? 270 हो गई। क्या 270 हो गई? ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो व्यक्ति है वो 270 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ए से बी तय करके जा रहा होगा। इसी प्रकार इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही हुआ कि ये जो 60 किलोमीटर की दूरी व्यक्ति बी से सी तय करके 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके जा रहा होगा। तो दोस्तों अगर 270 किलोमीटर की दूरी व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके जा रहा है तो कितना समय लगा होगा? हो गया। देखिए, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो 15 6 90 6 18 घंटे का समय लगा होगा। ठीक है, इस दूरी को तय करने में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 18 घंटे का समय लगा होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दूरी को तय किया गया है। कहोगे हाँ, तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा होगा? कहोगे 18 25 90 520 20 घंटे का समय लगा होगा। ठीक, तो दोस्तों एक बात बताइए, व्यक्ति ने कुल कितनी दूरी तय की है? कहोगे देखिए 270 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय की है और 360 किलोमीटर की दूरी वहाँ पर तय की है। तो देखा जाए तो व्यक्ति ने 630 किलोमीटर की दूरी तय की है। क्या 630 किलोमीटर की दूरी तय की है? कितनी दूरी तय की है? तो 630 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर व्यक्ति ने 630 किलोमीटर की दूरी तय की है तो कितने समय में तय की है? तो देखिए, जो पहले जो 270 किलोमीटर दूरी तय की गई थी वो 18 घंटे में तय की गई थी। दूसरी बार जो 360 किलोमीटर दूरी तय की गई है वो 20 घंटे में तय की गई है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 630 किलोमीटर दूरी को तय करने में कुल मिलाकर 38 घंटे का समय लगा होगा। क्या 38 घंटे का समय लगा होगा? ठीक है, तो दोस्तों चाल होती क्या है? तो 1 घंटे में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर 630 किलोमीटर दूरी को 38 घंटे में तय किया गया है तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय की गई होगी? 1 घंटे में इतनी दूरी तय की गई होगी। और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। मतलब व्यक्ति की चाल क्या रही होगी? 630 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। औसत के हिसाब से देखा जाए तो व्यक्ति की चाल 630 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। कोई दिक्कत होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ए से बी 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 29 मिनट में जाता है। ठीक है, कह रहा है बी से सी 39 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 29 मिनट में जाता है। कह रहा है औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी है ए से बी 29 मिनट में जाता है। कह रहा है एक व्यक्ति है वो 29 मिनट में ए से बी जाता है, और जो जाता है 29 मिनट में ए से बी वो 29 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। कोई दिक्कत होगी नहीं। आगे दोस्तों कह रहा है वही व्यक्ति बी से सी 29 मिनट में जाता है। कह रहा है वही व्यक्ति बी से सी भी 29 मिनट में जाता है। बी से सी भी 29 मिनट में जाता है, और जो बी से सी जा रहा है व्यक्ति 29 मिनट में वो 39 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। 39 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। कोई दिक्कत होगी नहीं। आपको यहाँ तक दोस्तों परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हो गया। दोस्तों एक चीज़ बताइए, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब भी औसत चाल निकालना हो तब उस स्थिति में आप समय और डिस्टेंस के अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकते हैं। इससे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये जो समय है मैं इनका अनुपातिक वैल्यू ले रहा हूँ। तो अनुपातिक वैल्यू क्या आएगा? 1:1 आएगा। कोई दिक्कत है? होगी नहीं। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो व्यक्ति है वो ए से बी 1 किलोमीटर ए से बी 1 घंटे में 29 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो व्यक्ति है वो बी से सी 1 घंटे में 39 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। कोई दिक्कत है? होगी नहीं। अगर दोस्तों जो व्यक्ति है 1 घंटे में ए से बी 29 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 29 किलोमीटर दूरी तय करेगा।
तो मैं कह सकता हूँ अगर 29 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो ए से बी की दूरी रही होगी 29 किलोमीटर का हो गया। इसी प्रकार दोस्तों अगर बी व्यक्ति बी से सी एक घंटे में 39 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो BC की दूरी कितनी रहेगी? हो गया देखिए, एक घंटे में 39 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से B से C जाता है, तो इस प्रकार देखा जाए तो BC के बीच की दूरी 39 किलोमीटर रहेगी। मतलब पहली बार में व्यक्ति ए से बी जो दूरी तय किया है वो 29 किलोमीटर की तय किया है, हो गया, और बी से सी जो दूरी तय किया है एक घंटे में वो 39 किलोमीटर की दूरी तय किया है। इस प्रकार देखा जाए तो व्यक्ति ने कुल मिलाकर 68 किलोमीटर की दूरी तय की है 2 घंटे में, हो गया। हाँ, पहले घंटे में दोस्तों व्यक्ति ने 29 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 29 किलोमीटर की दूरी तय की थी, और फिर से अगले घंटे में व्यक्ति ने बी से सी एक घंटे में 39 किलोमीटर की दूरी तय की है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो व्यक्ति ने कुल मिलाकर 68 किलोमीटर की दूरी तय की है। कितने समय में तय की है? तो वे देखिए, पहले घंटे में 29 किलोमीटर दूरी तय की है, दूसरे घंटे में 39 किलोमीटर दूरी तय की है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 68 किलोमीटर की दूरी वो 2 घंटे में तय किया है। तो एक घंटे में देखा जाए तो व्यक्ति ने 34 किलोमीटर की दूरी तय की होगी, और एक घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। मतलब व्यक्ति की चाल क्या थी? 34 किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्या? 34 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको दोस्तों पसंद आए तो इस क्लास को शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।